रखना चाहिए। This call is now being recorded. ओके जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो प्रोग्रामिंग के लिहाज से जीरो मॉड्यूल है कि आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक, प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स, ये सारा जो है आए। और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जी? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीखनी है और उससे आपने सारे जो हैं मोबाइल ऐप्स हो गई, वेब ऐप हो गई, जो फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, वो हैंडल करने हैं। जिस तरह मैंने बताया, रिकॉर्डिंग में दोबारा आ जाए। सबसे पहले Node.js, ये रिकमेंडेड वर्जन इंस्टॉल कर लें। VS कोड, इसको इंस्टॉल कर लें। ये दोनों ही फ्री और ओपन सोर्स हैं। इनको आप फ्री हैं तो आप नेट से आप इसको लेटेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद अपने सिस्टम पे आ जाएं, किसी भी कन्वीनियंट लोकेशन पे आ जाएं। मैंने जिस तरह अपने लिहाज से एक फोल्डर ऑर्गेनाइज किया हुआ है, नेक्सस बेरी की क्लासेस का ये फोल्डर बना लिया। आप अपने सिस्टम पे इस तरह राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना लें। जावास्क्रिप्ट मैंने नाम रखा है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और इस फोल्डर को अब आपने ओपन करना है VS कोड में। तो VS कोड को स्टार्ट करें और इस फोल्डर को, इसको जरा यहाँ पे लाके ड्रैग करके छोड़ सकते हैं, या हम फाइल में आए, ओपन फोल्डर। आमतौर पर ओपन प्रोजेक्ट की ऑप्शन होती है बाज में, ओपन फाइल की, लेकिन फाइल नहीं, यहाँ पे ओपन फोल्डर करना है। ओपन फोल्डर करें और लोकेशन पे आ जाएं डी ड्राइव में, जिस तरह मैंने क्लासेस में, NXB में 12 o'clock जावास्क्रिप्ट वाले, इसको सिलेक्ट कर लिया। आपने फोल्डर के अंदर नहीं जाना, इस रूट फोल्डर को जिसमें फाइलें पड़ी हुई हैं या जिसमें सेव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। जब से सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका जो लास्ट पे ये फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्लोरर की है, जिससे यू कैन हाइड एंड शो दिस फाइल एक्सप्लोरर साइड बार। ये जो साइड बार है एक्सप्लोरर, इसको आप देखें तो यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट या ऊपर भी ये फोल्डर का नाम लिखा आ रहा है, और ये जो फाइल ओपन है November 27, और यहाँ पे आप फाइल बनाते रहेंगे जो आते जाएंगे। तो ये लास्ट टाइम हमने काम किया था जी। दूसरा टाइम का ना आज काफी रूटीन नहीं बन सकी, 1 बजे का प्लान किया था। नेक्स्ट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम पूरे 12 बजे शुरू करें और एक प्रॉपर डिसिप्लिन से चलें। तो पहला वीक थोड़ा सा स्टेबल होने में भी लग जाता है टाइम। सो नेक्स्ट टाइम से काइंडली 12 बजे आप लोग ज़हन में रखें। आई विल आल्सो ट्राई माय लेवल बेस्ट। अगर कोई इमरजेंसी या इस तरह से इशू ना हो तो इंशाल्लाह मैं 12 बजे पूरे स्टार्ट कर दिया करूंगा। ठीक है जी। 12 से 2 हम चलेंगे। यहां से इसको मैं ऐड कर, ओके जी। हमारे पास जब एक VS कोड में आप लोग आ गए तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए अगर चलें, हमने सबसे पहले डाटा टाइप्स के हवाले से डिस्कस किया कि जावास्क्रिप्ट में जो डाटा टाइप्स हैं वो बेसिक पहले टाइप्स हमने देखा कौन सी हैं, जिनको प्रिमिटिव्स भी बोलते हैं। मोस्ट एटॉमिक टाइप्स 3 तरह की, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन। और नंबर कौन सी वैल्यू होगी, एक वेरिएबल की टाइप उसकी वैल्यू से यहां पे पहचानी जाती कि नंबर जो है कौन किसे नंबर कहेंगे। कंप्यूटर है ना, एक मशीन है, उसके नजदीक नंबर क्या है? जो डिजिट्स पर कंसिस्ट करता है, सिर्फ 0 to 9, उसमें ABC या कोई और चीज नहीं है, उसको नंबर कहेंगे। तो जिस वेरिएबल में ये न्यूमेरिक वैल्यू सेव हो रही है वो नंबर टाइप बन गई। और अगर आप डुप्लीकेट नहीं आपने डिक्लेयर करना, ये तमाम लैंग्वेज में इस तरह एक दफा लेफ्ट से डिक्लेयर कर लिया, आपने टाइप नहीं एग्जैक्ट बतानी, वो खुद इन्फर कर लेगा। और वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के हवाले से हमने देखा था कि आप एक टाइप जो है यहां से लास्ट से अगर हम चलें, ये नंबर है। उसके बाद ये पहली वीडियो भी शेयर हो जाएगी उसी फोल्डर में, मैं रख के ये सबके साथ ईमेल में शेयर कर दूंगा। पहली वीडियो भी, आज की दूसरी भी हो जाएगी। सो प्राइस नंबर है। इस तरह अगर आपने कोई स्ट्रिंग लिखनी है तो डबल कोट्स में लिखेंगे आप, जो एज इट इज लिखी जाएगी, जिस तरह नाम है। और इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। सी लैंग्वेज में हमेशा डबल कोट्स ही होते हैं स्ट्रिंग के लिए। कैरेक्टर के लिए, सिंगल कैरेक्टर के लिए एक कोट होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में दोनों ही चल जाते हैं। तो इस वेरिएबल का कोई नाम रखा,
नाम हमेशा ऐसे ही आप लिखते हैं, उसके अराउंड कुछ चीज नहीं लगाते, ये आइडेंटिफायर है। और बेसिकली वेरिएबल है क्या, ये एक मेमोरी में बॉक्स को शो करता है जिसमें ये डाटा पड़ा होगा। बूलियन के लिए ट्रू फॉल्स के कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू एंड फॉल्स के कीवर्ड्स यहाँ पे आ गया। कीवर्ड का मतलब है एज इट इज से टाइप करेंगे। अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको वैल्यू असाइन नहीं करते तो इसका मतलब है उसमें अनडिफाइंड होगी वैल्यू। आपके लिए इनिशियलाइज करना जो है वो बेहतर रहता है अक्सर ही। अगर आप असाइन ना करें तो अनडिफाइंड होगा। टाइप ऑफ करके आप देख सकते हैं कि कंपाइलर ने क्या टाइप रखी है। टाइप ऑफ से अब इसकी टाइप जो है वो सी लैंग्वेज में कोई हो बंदा वो कहेगा करेक्टर है, तो यहाँ हर चीज क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कोर्स में लिखे तो टाइप ऑफ से आप टाइप चेक कर सकते हैं। प्लस माइनस ये ऑपरेटर्स पे आज बात कर लेते हैं। और इसके अलावा हमने जो नेक्स्ट डिस्कस किया था अरे। अरे कैसे डिक्लेयर, सबसे पहला स्टेप होता है अरे बनानी कैसे है, यानी वेरिएबल एक नंबर है लेना कैसे है, वो लेट लिखना है, फिर वेरिएबल का नाम लिखना है, इक्वल टू डालना है, वैल्यू लिखनी है। अरे किस तरह से, तो अरे को डिक्लेयर करने के लिए आप उसी तरह लेट और वेरिएबल की तरह ही नाम लिखते हैं, हालांकि सी लैंग्वेज में इसके साथ नाम के साथ ये लगाते हैं और बताते हैं कि अरे का साइज क्या है, कि 5 कैरेक्टर है, इसमें कितने। जावास्क्रिप्ट में अरे भी ऐसे डिक्लेयर होती है लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है। लेट उसका नाम लिख दिया और आगे स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दी, कॉमा सेपरेटेड, और इसको क्लोज कर दिया। इसमें लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी वैल्यूज आप दे दें। आप इस तरह अरे का नाम लिखेंगे, सारी अरे प्रिंट हो जाएगी, आपको लूप लगाने की जरूरत नहीं है। और अरे किसी भी तरह की हो सकती है, अरे नंबर्स की हो सकती है, अरे स्ट्रिंग की हो सकती है, अरे बुलियंस की हो सकती है। अगर कोई एक खास वैल्यू पूरी अरे में से आपने प्रिंट करवानी है तो उसका इंडेक्स यहाँ या एज अ कांस्टेंट लिख दें, डायरेक्ट 0 लिख दें, या किसी वेरिएबल में सेव कर लें उसका इंडेक्स और इसकी जगह वो वेरिएबल लिख दें। तो मार्क्स यानी अरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में जो इंडेक्स लिखेंगे वो उसी पोजीशन इंडेक्स, लेकिन ये याद रखना 0 से क्योंकि शुरू होता है इंडेक्स। तो अगर आप 5वीं पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो इंडेक्स 4 होगा उसका, ठीक है। ये चंद बातें हैं जो प्रोग्रामिंग की। अगर लास्ट वैल्यू एक मार्क्स में अरे के अंदर डॉट करके उसके नाम के साथ लेंथ लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, तो मार्क्स और लेंथ से। लेकिन ये नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी, लास्ट इंडेक्स नहीं आएगा। लास्ट इंडेक्स लेना हो तो इसलिए हम खुद मार्क्स डॉट लेंथ -1 कर सकते हैं। और अगर मिडल वैल्यू चाहिए, ये जो है वो हमने देखा था ऑलवेज लास्ट वैल्यू आपको दे, उसका फार्मूला था। ये मिड वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला। अरे स्टार्ट तो 0 1 2 3 इस तरह से। अब ये बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता हम देखें, लैंग्वेज में फीचर्स थोड़ी सी हैं, आपको डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, स्टेटमेंट, लूप्स आ जाएं, फिर हम आगे ES6 पे मूव कर जाएंगे। 2-3 ये टॉपिक हैं, ये जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे बंदा है उसके भी आ जाएं, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा उनका रिवाइज हो जाए, मे बी उन्होंने किसी और लैंग्वेज में पढ़ा हो, जावास्क्रिप्ट के लिहाज से देख लें। जी पहली ऑप्शन पे क्लिक किया, थोड़ी देर माउस ही लाएं तो आपको वो बता देता है कि नीचे जो है उसमें जो क्लिक करेंगे तो क्या होगा, नवंबर 28.js। हमने डेटा टाइप्स के, जो ही मैं टाइप करता हूँ ये ब्लैक डॉट आ जाता है, इसका मतलब सेव नहीं किया, Ctrl+S करें, सेव करेंगे। अच्छा, प्रोग्राम को अगर लिखेंगे तो अभी ये प्रोग्राम में कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं हम देख रहे हैं, इसकी आउटपुट हमेशा console.log पे अभी हम देखेंगे। console.log इज जस्ट लाइक printf इन C, और आप यहाँ पे लिखते हैं हेलो, कुछ भी आप मैसेज लिखते हैं, लास्ट पे सेमीकोलन। सी लैंग्वेज में तो जरूरी होता है। जी इधर चाय इधर रखना, और ये एक गिलास मुझे पानी भी। आपके पास इसको रन करने के लिए कैसे रन करेंगे, स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप है ये ब्लैक डॉट आ रहा है, सेव करें, टर्मिनल में जाएं, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे ऑलरेडी जो लिखा है CLS क्लियर कर दिया। अजान बताएं कैसे रन करेंगे। नोड स्पेस, फाइल का नाम क्या है, नवंबर 20, शाबाश, आगे .js, और ये जो console.log में जो लिखा है
वो आउटपुट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और दोबारा लिखना हो तो क्लियर आप पैरो करें, क्लियर करना जरूरी नहीं, वो तो अगर आप चाहते हैं कितना उसमें रश हो गया, चलो इसे साफ करें, तो आप पैरो करें, आप पैरो, तो जो लास्ट कमांड लिखी है एंटर कर लें, वो फिर लिखी जाएगी। तो आप पैरो करें, जितनी मर्जी रन करें, इसकी बजाय कि आप बार बार लिखें नोड नवंबर 28.js। सो ये देखिए आप बहुत नीचे आ गया ना, तो फिर भी आप लिखेंगे तो स्क्रॉल कर जाएगा, लेकिन आप चाहे नहीं ये पहले वाला क्लियर कर लूं तो CLS आप कर सकते हो, तो ऑप्शनल। तो जब भी आपको लगे कि इसको जो ऑलरेडी लिखा है क्लियर करना है, तो ये जरूरी नहीं है कि लिखने से पहले इसको क्लियर किया जाए। अब console.log में क्यों लिख रहे हैं? आमतौर पे होता यह है कि HTML का हम फाइल बनाते हैं, जब भी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम की आउटपुट देखनी हो तो आपने HTML फाइल की आउटपुट देखनी हो तो जावास्क्रिप्ट की, तो आप HTML की फाइल बनाते हैं, उसके अंदर स्क्रिप्ट के टैग में लिखते हैं जावास्क्रिप्ट। लेकिन अभी जो हम जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं इसको एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ एनी यूजर इंटरफेस। यानी हम इसमें UI नहीं देख रहे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं देख रहे। दैट्स व्हाई हमें कहीं ना कहीं तो आउटपुट बहरहाल देखनी है। अगर हमने विंडो नहीं बनाई, क्योंकि बाद में तो हम इस तरह विंडो बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे, तो यहां पे आउटपुट ब्राउजर में हमें नजर आएगी। उसके लिए हमें HTML चाहिए, उसके अंदर रिएक्ट और पूरे मन स्टैक की एप्स बनाएंगे। लेकिन सिर्फ प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स जानने के लिए, सिंटेक्स कहते हैं उस लैंग्वेज को, रूल्स को, हम यहाँ पे जो है बगैर यूजर इंटरफेस के इसको स्टडी कर रहे हैं। अगर बगैर यूजर इंटरफेस के लिए स्टडी कर रहे हैं तो इसको चलाएगा कौन, रन कौन करेगा? नोड सर्वर। इसलिए पहले नोड इंस्टॉल कर देना, वो कंपाइलर है जो इसको कंपाइल करके कंसोल में हमें आउटपुट दिखा देगा। डेटा टाइप्स के आखिरी टॉपिक को पूरा करते हुए आगे ऑपरेटर्स पे जाते हैं। डेटा टाइप्स में दो तरह की, एक है प्रिमिटिव्स या उसको एटॉमिक या बेसिक डेटा टाइप्स। वो तीन है, नंबर, बूलियन एंड स्ट्रिंग। कुछ टाइप्स हैं जो कि बेसिक नहीं है, वो कलेक्शन है, यानी उसमें एक से ज्यादा नंबर्स या एक से ज्यादा बूलियंस या एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स होंगे ही नहीं कई। जिस तरह मैं कहूं जी बेसिक क्या है, ईंट, और ईंट से बड़ा ब्लॉक क्या है, दीवारें। लेकिन दीवारें बनी तो उन्हीं बेसिक एलिमेंट से है, ठीक है। सो कलेक्शन में आपके पास आ जाता है अरे, और दूसरा है ऑब्जेक्ट। हर चीज को डिक्लेयर करने के लिए लेट लिखें, उस वेरिएबल का नाम लिख दें, उसकी वैल्यू या नंबर दें या बूलियन। नंबर है तो एक नंबर दें, ज्यादा नंबर चाहिए तो अरे ले लें, या अलग अलग उतने वेरिएबल बना लें, या कलेक्शन रिलेटेड है तो अरे बना लें। मतलब अगर आपने यहां पे एक वेरिएबल लिया, लेट मैंने किया जी मार्क्स, लास्ट या प्राइस लिख लेते हैं। एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस मैंने वेबसाइट पे देनी है, मैंने कहा जी 100 है। अब एक और प्रोडक्ट है, उसकी भी प्राइस देनी है, तो जारी बात है प्राइस का नाम तो ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूं, मैं दोबारा नहीं यूज करूंगा। तो उसका फिर तरीका ही होता है, हम उसके नाम को प्लूरल कर देते हैं। आल्दो ये रूल नहीं है नेमिंग कन्वेंशन रखने का, लेकिन इसी स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग को प्राइसेस, और इसको फिर स्केल ब्रैकेट में डालने से पता चल जाए अरे इतनी अरे भी छोटी हो सकती है कि एक ही नंबर हो। $100 है, देन $90 है, $45 है, $800 है, एंड $900 एंड सो ऑन। तो इसको हम कहेंगे कलेक्शन। रिलेटेड अरे बनानी है जहां रिलेटेड है वैल्यूज, यानी डाटा एक ही नेचर का। प्राइस है तो तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइस है, ये एक ही प्रोडक्ट की प्राइस नहीं। अगर मार्क्स हैं तो हमारे पास एक 90 है, एक 45 आए हैं, 67 आए हैं, 34। अब ये जो मार्क्स हैं ये रिलेटेड किस तरह रिलेटेड हो सकते हैं? किस तरह रिलेटेड हो सकते हैं कि हो सकता है एक स्टूडेंट है, उसी के 5 टेस्ट लिए गए हैं, तो इकट्ठे उसी के ही, एक स्टूडेंट एक ही है लेकिन उसने 5 टेस्ट दिए, पहले में 90 आया, दूसरे में 42, उसकी हिस्ट्री, उसका रिकॉर्ड रखना है।
सॉफ्टवेयर। या ये हो सकता है कि एक स्टूडेंट के 5 नंबर नहीं है, 5 मुख्तलिफ स्टूडेंट है और हर एक का ये लिया है कि एक क्लास में है ही 5 बच्चे और पहले के 90 हैं 45, तो एक बच्चे के नहीं है, ये 5 बच्चों के लेकिन है मार्क्स। नेचर डाटा की एक जैसी है। अगर आपके पास डाटा जो है वो डिफरेंट है, जिसको हम रिकॉर्ड टाइप कहते हैं, कि किसी का कोई रिकॉर्ड है जिसमें है वो रिलेटेड है सिमिलर टाइप की, सिमिलर टाइप, यहां पे रिलेटेड है अगेन सिमिलर टाइप। अरे लेंगे, अरे कहां पे लेंगे जी, जहां पे वैल्यूज आर रिलेटेड, सिमिलर टाइप वैल्यूज कह लें, दे आर रिलेटेड और सिमिलर टाइप वैल्यूज। ऑब्जेक्ट कहां पे लेंगे, समझ डिस्टर्ब कर रहे हो, आपने चला दिया, इसको बंद करें दरवाजे। रिकॉर्ड या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, जहां रिकॉर्ड होगा, वैल्यू की टाइप सिमिलर नहीं है, टाइप ऑफ values in the data types may be different but related to one entity। अब ये जो पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ वैल्यूज डिफरेंट है लेकिन यहां भी रिलेटेड है। इसके एग्जांपल क्या है कि मैं सिर्फ मार्क्स ही नहीं रख रहा, फिर से बंद करके, ये क्या डिस्टर्बेंस दरमियान में, शोर, इसे बंद करें, इसे क्या उधर चला जाए, उसे क्या भी आओ, इधर नहीं आए, उसे क्या हो कि इधर इधर नहीं उधर चला जाए, सारा कुछ ले ले। एक मिनट, ये बैकग्राउंड नॉइज जरा, बैकग्राउंड पे जो शोर आ रहा है इसको मैं जरा एलिमिनेट करवा दूं। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट क्या है, वैल्यूज की टाइप मुख्तलिफ हो सकती है, यानी एक नंबर है, एक बूलियन, एक स्ट्रिंग है। यहां नंबर है तो सारी नंबर है, स्ट्रिंग है तो सारी, जैसा नेम्स की अरे, पर हमने यहां पे नेम्स की अरे ली थी। हियर ये कि सबके हमने टाइटल सेव किए। हर एक का टाइटल स्ट्रिंग ही होता है या नाम स्ट्रिंग ही होता है। इस तरह हमने बूलियंस लिए, स्टेटस, किसी का भी स्टेटस देख रहे हैं वो बूलियन में ही रिकॉर्ड करना है। ऑब्जेक्ट में डिफरेंट टाइप्स हैं लेकिन एक बंदे से रिलेटेड है। लाइक मैं कह दूं मैं मार्क्स नहीं रख रहा, मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना चाहता हूं, नॉट ओनली मार्क्स बल्कि उसका रोल नंबर भी, उसके मार्क्स भी, उसका नाम भी, उसके स्कूल का नाम भी, किस क्लास में पढ़ता है, ये सारी इंफॉर्मेशन। तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। वैल्यू मुख्तलिफ टाइप होगी, उसका जो मार्क्स है वो नंबर हो गया, उसका नाम, नाम क्या होगा जी, उसका स्ट्रिंग होगा, उसकी जेंडर वो क्या होगी, बूलियन होगी, कि उसमें 2 ही ऑप्शन है, मेल या फीमेल। तो इसलिए उसको डिक्लेयर करने के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट नहीं लगानी, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, उसके ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस। और इसके अंदर हर एक सिंगल वैल्यू के बाद कॉमा आ रहा है, यहां हर एक वैल्यू का नाम भी होगा, नेम वैल्यू पेयर्स होंगे। बेसिकली दे विल बी नेम वैल्यू पेयर, यानी हर वैल्यू एक जोड़े की शक्ल में होगी।
फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी इसका जो रोल नंबर है या आईडी कह लें कॉलन 100 है या 1 है, यानी उसकी पहली वैल्यू एक तो इस तरह लिखूंगी रोल नंबर 1 है, नाम उसका जो है वो अहमद है, मार्क्स उसके 90 हैं। ये 3 चीजें लिखनी, लेकिन ऐसे नहीं तीनों, और है क्या ये ट्रू मेल है, ठीक है जी। एंड हर वैल्यू को नाम देना होता है। ये रेड लाइन अंडरस्कोर आने का मतलब है कि यहां पे वैल्यू वो कह रहा है कि कॉलन एक्सपेक्टेड, एंड में तो सेमी कॉलन, तो आप हर एक के पहले लिखेंगे नाम इसका रख दिया आईडी कॉलन, ये क्या है नेम कॉलन, ये है मार्क्स कॉलन, ये जेंडर। अब इस तरह से डिक्लेयर करें, यानी हर वैल्यू जो है वो नेम और वैल्यू, नेम की बजाय इसको बेसिकली बोलते हैं, सही वर्ड चढ़ाना चाहिए, की वैल्यू पेयर। क्या बोलते हैं जी की वैल्यू पेयर। तो इस पहले टर्मिनोलॉजी में देख लें कि आपके पास ऑब्जेक्ट में क्या है, आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज मैं कहूंगा स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर किया है जिसमें 4 प्रॉपर्टीज हैं, और हर प्रॉपर्टी की कॉलन वैल्यू इस तरह से पेयर की फॉर्म में होगी। हर एक वैल्यू जो होती है ना आपके पास ऑब्जेक्ट की, क्योंकि वो 2 चीजों पर मुश्तमिल है, इसको वैल्यू नहीं, इसको क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी। किस ऑब्जेक्ट में 4 प्रॉपर्टीज हैं, और हर प्रॉपर्टी कैसे लिखी गई है, की उसकी चाबी जिससे खुलेगा, जिससे वो उस तक पहुंचेंगे, और उसके बाद उसकी वैल्यू। अब अगर आपने प्रिंट करना है तो प्रिंट का बड़ा तरीका आसान है, CLG शॉर्ट लिखें, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, सिर्फ जिस तरह है, ये भी एक वेरिएबल स्टूडेंट्स नहीं कहा है, सारा ये एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में देखें, सारी चीजें रिलेटेड है कि जिसका ये आईडी है उसी का ये नाम है, उसी के नंबर है, उसी की जेंडर है, लेकिन हर एक की टाइप अलग-अलग, और हमने नाम विद नेम सेव किया। तो जब स्टूडेंट लिखेंगे इसको सेव करें और इसको रन करें आप एरो, तो यहां पे जो है वो पूरा उसका रिकॉर्ड प्रिंट हो गया। तो ऑब्जेक्ट इज मोर लाइक अ रेकॉर्ड, रेकॉर्ड इंग्लिश में या रिकॉर्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट ये आ गया जी यहां से। अगर आपने पूरा ऑब्जेक्ट नहीं प्रिंट करना, मैं इसको कमेंट कर देता हूं, इसको नीचे कर देता हूं, मैं कहता हूं सिर्फ इसका नाम प्रिंट करो, तो console.log में ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट। अब अरे में हम इंडेक्स देखते थे किसी एक वैल्यू तक पहुंचना है कि किसकी पोजीशन क्या है, यहां पे हम डॉट करके उसका नाम लिखेंगे। यहां पे मैंने जो ही डॉट लिखा पॉपअप आ गया एक कि डॉट में बताओ इसकी जेंडर लिखनी है, आईडी, नेम क्या लिखना है, मैंने कहा नेम, खुद टाइप कर दें ऊपर डॉट नेम एंड सेमीकोलन। अगर मैं स्टूडेंट डॉट ऑपरेटर से आप किसी भी की को रेफर करेंगे, जिस की को रेफर करेंगे उसकी वैल्यू लिखी आती, ठीक है। तो यहां से पूरा स्टूडेंट का डेटा प्रिंट नहीं होगा, बल्कि सिर्फ उसका नाम प्रिंट होगा, ठीक है जी। अजान मुझे बताएं, अगर यहां से हमने इसके मार्क्स प्रिंट करने हो कैसे लिखेंगे? console.log स्टूडेंट डॉट मार्क्स, जो भी उस प्रॉपर्टी का नाम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट, और अगर ये रे होती तो फिर हम मार्क्स इस तरह रे होती तो उसमें सब कहते, सबस्क्रिप्ट 0 1 2 3 4, ठीक है। तो आपने सबस्क्रिप्ट से एक्सेस करना है अगर आपके पास 90 आ, इसके साथ अगर मैसेज भी लिखना हो कि है क्या, आप शुरू में डबल कोट्स में डाल दें नेम इज इक्वल टू और कॉमा, या लिखने यहां पे मार्क्स इज इक्वल टू और कॉमा, स्पेस उसके बाद दे दी, यहां पे आए फिर लिखा, तो ये इस तरह लिखने की बजाय इस तरह बेहतर तरीके से आपने इसको लिख दिया, और जरूरी नहीं ये इस तरह से ही आप इसको, सॉरी
लिखें आप नेम इज और फिर स्पेस मार्क्स आर से, so you can write in this name is Ahmad, marks are 90. अब यहां से डेटा टाइप्स जो का टॉपिक हमारा जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट में एक दो चीजें आप देखते हैं, इसको मजीद ऑपरेशन जरा कर लेते हैं। अगर आपके पास यहां से मैं यही ऑब्जेक्ट ले लूं, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल स्लैश करके अनकमेंट किया। देखें अगर मैं इसको मैं फिलहाल यहां पे मैंने लिख दिया नेम, अब मैं करूंगा तो उसका नेम आ जाएगा अहमद। अगर इसका नाम मैंने चेंज करना है तो स्टूडेंट, अब लेट में लिखना डॉट नेम इज इक्वल टू अजान। अगर मैं अजान नाम कर दूं तब इस ऑब्जेक्ट में नेम जो है अहमद की जगह क्या हो जाएगा जी, अजान हो जाएगा। किसी भी प्रॉपर्टी को ओवरराइड करना, वेरिएबल को यूं समझ लें कि ये नाम डायरेक्टली यूज करने, आईडी, नेम, मार्क्स, जेंडर, ये जो ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट करके उसकी की को रेफर करके खाली लिखें, वो प्रिंट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें नई वैल्यू दें तो अहमद की जगह इसमें अजान ओवरराइट हो जाए। अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी को रेफर करते हैं, आप जो क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है, अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी को रेफर करते हैं जिसमें है ही नहीं, लाइक मैं यहां पे स्टूडेंट डॉट और मैं कह देता हूं जी ये बताएं कि किस प्रोग्राम में पढ़ता है यूनिवर्सिटी में, बीसीएस में पढ़ता है, बीबीए में पढ़ता है, एमबीए में पढ़ता है, तो मैंने इसको वैल्यू दे दी स्टूडेंट डॉट प्रोग्राम, लेट्स सपोज बीएससीएस। अब प्रोग्राम के नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है इस ऑब्जेक्ट में, तो ये किसको वैल्यू देगा, बीएससीएस। तो यहां से अगर हम स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड प्रिंट करें तो मैंने आईडी नहीं छेड़ा, नेम, मार्क्स, जेंडर, मैंने कहा जी प्रोग्राम को चेंज करके बीसीएस कर दो, लेकिन प्रोग्राम के नाम की तो कोई प्रॉपर्टी कोई की ऐसी है ही नहीं इसमें। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो आप देखेंगे कि अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी लिखते हैं जिसमें नहीं एग्जिस्ट करती, पहली बात यह है ये 3 डॉट नीचे वो दे रहा है रेड नहीं की, वो आपको हिंट दे रहा है, ये हिंट है, यानी रेड में करने का मतलब है एरर है, तो वो इंजेक्ट कर देगा इसमें, यानी खुद उसमें क्रिएट कर देगा। अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं जो उसमें नहीं है तो वो नहीं उसके अंदर क्रिएट हो जाए। अगर ऑलरेडी यहां पे होती प्रोग्राम और यहां पे मैं कॉलन में एमएससी करता, ठीक है जी, एमएससीएस लिख देता, तो आप देखें इस लाइन को अगर 2 दफा लिखें, पहले ओरिजिनल डेटा प्रिंट करें, फिर प्रोग्राम चेंज करें, फिर चेंज डेटा प्रिंट करें, 2 दफा ऑब्जेक्ट, तो अगर आप देखें तो पहली दफा प्रोग्राम जब मैंने लिखा है तो जो ओरिजिनली मैंने दिया था एमसीएस वो था, और फिर मैंने जब प्रोग्राम चेंज किया तो नई प्रोग्राम की प्रॉपर्टी में इंजेक्ट कर रहा, इस नाम से उसको पहली की मिल गई तो उसको उसने चेंज कर दी। तो ये आपने याद रखना है कि अगर आप एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी प्रॉपर्टी को रेफर करते हैं जो उसमें नहीं है तो एरर नहीं आएगी, जिस तरह सी लैंग्वेज में उसमें अक्सर एरर आती है इस तरह से, स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। एक चीज और इसमें जो आपने नोट करनी है, जो 2-3 मुख्तलिफ बातें हैं जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से इसमें, उनको देख लेते हैं। प्रोग्राम को जरा मैं हटा देता हूं। अगर आप यहां से, ये तो हमें पता है कि अगर हम यहां से डॉट मार्क्स लिखें तो 90 आएगा, डॉट आईडी लिखें तो 1 आएगा। अगर मैं डॉट एड्रेस लिखूं, अब मैं वैल्यू नहीं असाइन कर रहा, इंजेक्ट नहीं करवा रहा, मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी को रेफर कर रहा हूं जिसमें है ही नहीं।
अगर वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी नहीं है तो वो नई क्रिएट कर दी जाएगी, और अगर सिर्फ उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसको प्रिंट करके फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, तो फिर क्या होगा, अगेन एरर नहीं आएगी। पहली बात, जावास्क्रिप्ट में एरर कम आती है। ऐसी वैल्यू जी क्या होगा जी समीर आप बताएं, क्या आउटपुट आएगी यहां से क्या प्रिंट करेगा वो कंसोल पर? स्पेस तो नहीं, एम्प्टी या ब्लैंक तो नहीं प्रिंट करेगा जी। कोई और? ये कल मैंने बताया था जी, अली बताएं। सर अनडिफाइंड। हाँ, अनडिफाइंड आ जाएगा। जिसको डिफाइन ही नहीं किया, ये नल और अनडिफाइंड में फर्क है। नल आएगा या अनडिफाइंड आएगा। अक्सर स्टूडेंट्स नल कह देते हैं, नल गलत है। नल के बारे में हम देखेंगे। नल भी आएगा तो कब आएगा, नल का क्या यूज है, नल कब आता है। फिलहाल नल का कोई यूज केस नहीं हमने देखा। अनडिफाइंड, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो, यहां पे इसको चला के भी वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास यहां से देख सकते हैं आप, क्या प्रिंट हो गया, यानी इसने एरर नहीं दी। या वो इंजेक्ट कर देगा अगर उसको असाइन कर रहे हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इक्वल टू रखना, असाइन कर रहे हैं। और अगर एक्सेस कर रहे हैं, असाइन नहीं कर रहे, सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं, रीड करके देखना चाह रहे हैं कि मेमोरी में, जो स्टूडेंट की मेमोरी में रखा है, तो जो इसकी मेमोरी बनती है बिल्कुल अरे की तरह एक ब्लॉक बनता है। अरे की तरह ही एक ब्लॉक बनता है जिसमें वो पार्टीशन कर देता है कि ये हिस्सा आईडी के लिए है, कुछ बाइट्स, ये पोर्शन में उसका नेम होगा, यहां पे उसका नाम, यहां पे उसका मार्क्स, यहां पे स्टेटस, और हर एक के साथ ऊपर की या नाम लगा देता है। इसको हम कहते हैं आईडी। और यहां पे उसने कर दिया 1, यहां पे वो करेगा नेम, यहां पे उसने लेट्स सपोज जो भी उसका नाम है अजान लिख दिया, यहां पे लिखेगा वो मार्क्स, यहां पे उसने लिख दिए 90, और यहां पे उसने लिख दिया स्टेटस, ठीक है जी, और दिस वन, और यहां पे उसने लिख दिया जी ट्रू है। ये सारे हर बॉक्स के ऊपर नाम तो लग गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये किधर है स्टूडेंट, स्टूडेंट किधर है? स्टूडेंट कौन से बॉक्स को शो कर रहा है? आईडी उस बॉक्स को शो कर रहा है जिसमें वो मेमोरी में 1 रखेगा, नेम उसे शो कर रहा है जिसमें अहमद रखेगा, मार्क्स उसे शो कर रहा है जिसमें 90 रखेगा, ट्रू उसे शो कर रहा है जेंडर जिसमें ट्रू रखेगा। स्टूडेंट कहां गया? ये वेरिएबल, इसका बॉक्स किधर है? तो ये याद रखें। अब यह अहम पॉइंट है जो मैं बताने लगा हूं कि जब आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं जिसमें 4 प्रॉपर्टीज हैं, तो 4 वेरिएबल यानी 4 इस तरह से प्रॉपर्टीज को तो मेमोरी मिलती है, ठीक है। लेकिन 5वां जो ये उसका नाम है, इसको सेपरेट मेमोरी मिलती है। तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं जिस ऑब्जेक्ट को 4 प्रॉपर्टीज की मेमोरी मिलेगी, प्लस 5वां ये जो स्टूडेंट है ये भी मेमोरी लेगा। तो स्टूडेंट इसके साथ अरे की तरह नहीं जुड़ा हुआ, स्टूडेंट अलग है, यहां पे है, और इसका नाम है स्टूडेंट। इस पर्टिकुलर बॉक्स का नाम है जी स्टूडेंट, ओके। अगर इसका नाम स्टूडेंट है तो फिर इसमें वैल्यू क्या पड़ी है? ऊपर वाली आईडी नहीं, वैल्यू तो हर एक की अपने अपने बॉक्स में पड़ी है। जी बताएं जी, क्या वैल्यू पड़ी है?
एड्रेस होगा सर। जी शाबाश। मेमोरी में हर वैल्यू जो आप सेव करते हैं उसका नाम होता है, उसकी उसकी वैल्यू है, जो भी डाटा सेव करते हैं उसकी वैल्यू है और उसका एड्रेस है। मेमोरी में रैम में हर चीज एड्रेस, जिस तरह किसी के घर जाना है, आप देखते हैं यार किस हाउस नंबर पे जाना है, हमने कहा जी इसका एड्रेस है लेट्स सपोज 2000, मेमोरी में रैम में 2000 लोकेशन पे पड़ा है, ये आगे 4 बाइट्स में है तो 2004 से आगे शुरू हो रहा है। फर्ज करने ये भी 4 बाइट्स में है तो मार्क्स भी 4 बाइट्स में है तो 2008 से शुरू हो रहा है। ये एक ही में भी बिट में बाइट में आ जाए, अभी हम इस बैच में नहीं जा रहे, 2012 से शुरू हो रहा है। तो हर वैल्यू का कोई ना कोई एड्रेस होता है। ये सिर्फ एक लेबल है जो ऊपर आपने लगाया, आईडी नेम मार्क्स रेफर करने के लिए, जो सामने इस एड्रेस को रेफर करने के बजाय ये लेबल रेफर कर देते हैं। और जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ इसका मेमोरी रेफरेंस स्टार्टिंग के कहां से डाटा स्टार्ट हो रहा है जो मेमोरी में पड़ा है 2000 से, तो स्टार्टिंग एड्रेस रख लेता है। हम इसको ग्राफिकली इस तरह से एरो लगाकर भी शो करते हैं। ग्राफिकली हम ऐसे भी कहते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये इसको रेफर कर रहा है। कोई एरो इस तरह का नहीं चले, ये इसको रेफर कर रहा है कि कहां से ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जब आप कहते हैं स्टूडेंट डॉट आईडी तो यहां से वो देखता है स्टूडेंट है किधर मेमोरी में, और वहां पे आईडी की फील्ड पे चला जाता है, यहां से स्टार्टिंग होता है। जब हम कहते हैं स्टूडेंट डॉट नेम तो पहले वो मेमोरी में हमेशा यहां पे आता है ये ऑब्जेक्ट पड़ा कहां है, फिर वहां से उसे पता चलता है नेम वाले बॉक्स में जाना है। हमेशा वो यहां से स्टार्टिंग से जाता है, चारों का नहीं रख सकता ना, एक ही नाम है तो एक ही वैल्यू रखेगा, तो वो स्टार्टिंग को बेस एड्रेस कहते हैं, बेस एड्रेस रख ले। इस तरह मार्क्स है तो स्टूडेंट डॉट मार्क्स, तो स्टूडेंट में पहले वो आएगा यहां पे, तो इस एक एड्रेस से वो हर जगह पहुंच जाएगा, क्योंकि ये सारे नेबर हैं। अगर मैं कह दूं कि यार ये 4 बंदे साथ साथ रहते हैं, पहला यहां से शुरू होता है, तो वहां से वो देख लेगा, मैं मुझे बताया हुआ है कि जो पहला है उसके साथ इसका घर है, उसके साथ इसका उसका इसका है, मुझे सिर्फ स्टार्टिंग बता दो, चारों का बताने की जरूरत नहीं। अगर वो चारों साथ साथ रहते हैं और मुझे ये पता है इसके बाद ये इसके बाद ये है कहां से शुरू हो रहा है, सिर्फ ये मुझे पता हो। जो अरे होती है हमारे पास उसमें फर्क क्या, अगर हम अरे की बात करें तो अरे में, अरे भी ऑब्जेक्ट की तरह ही है। आप देखें अरे में जो डिवीजन होती है, अगर आप अरे डिक्लेयर करते हैं कोई, तो इसमें जो वैल्यूज पड़ी होती हैं, लेट्स सपोज मैंने कहा जी यहां पे 10 पड़ा है, फिर यहां पे जो है वो कोई वैल्यू पड़ी है 20, क्योंकि अरे में एक जैसी वैल्यूज रखनी है आपने, 30 आल्दो रख सकते हैं लेकिन जाओ उसके लिए भी अलाउ करता है, बट कोई बेहतर अप्रोच नहीं। और हर बॉक्स के ऊपर लेबल नहीं लगा हुआ, बल्कि हर बॉक्स के ऊपर जो है वो यहां पे इंडेक्स लिखा होता है 0 1, और हमने खुद नहीं ये लगाया, ये तो हमने खुद रखे ना मर्जी से नाम आईडी प्रॉपर्टीज के, यहां ऑटोमेटिकली ये सीरियल नंबर से चलता है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। और अरे का नाम भी अलहदा से एक बॉक्स है, ये याद रखें, अरे का नाम भी, अगर मैंने यहां पे एक अरे ली है तो अरे का नाम एक सेपरेट बॉक्स है, उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और यहां पे क्या पड़ा होगा, क्या पड़ा होगा जी, मार्क्स ने मैंने नाम ही अरे रख दिया, तो इसके जो एड्रेसेस हैं, फर्ज किया ये 3000 मेमोरी पे जाके इसको मेमोरी मिली है, और ये आगे हर एक 4 बाइट्स का है, तो ये 3004 से शुरू होगा, ये 3008 से शुरू होगा। ये बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जो पहले जो मॉड्यूल का हमारा मकसद है कि सारे जरा एक लेवल पे आ जाएं स्टूडेंट्स, जो पहले 1-2 वीक में, ताकि फिर हम आगे एडवांस चलें, तो बाकी खुद से। अब यहाँ पे क्या पड़ा होगा, और वो कौन सा है, 3000, यानी ये इस अरे को रेफर कर रहा है। वाइट क्यों हो रहा है भाई,
ये नहीं, चले भारत ये आ गया। अब यहां से जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको जरा अंडरस्टैंड करें, जहां पे अक्सर लोग गलती करते हैं। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये जो है आपने पल्ले बांध देना है। इनको हम कहते हैं वैल्यू टाइप वर्सेस रेफरेंस टाइप। यूं समझने के ये टॉपिक, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस पूरे कोर्स की जान है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये इतना टाइम लगा के ये स्केच बनाया इसी पे। ये टॉपिक समझना इस पूरे कोर्स की जान है, आपको बहुत अच्छा प्रोग्रामर बनाएगा अगर आपको ये मेमोरी का पता हो कि जो हम यहां पे करते हैं उसके पीछे मेमोरी में किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। अगर ये नहीं पता होगा तो आप कभी भी यहां से सही तरह से इसकी आउटपुट नहीं ट्रेस कर पाएंगे। सो लेट्स डिस्कस कि ये किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, वैल्यू टाइप वर्सेस रेफरेंस टाइप। अब इन टाइप्स को थोड़ी सी और मैं डेप्थ में जरा डिस्कस करने लगा। एक तो डाटा टाइप्स के हवाले से हमने बात की, एक अब ये यहां से नया टॉपिक है हमारे पास, वैल्यू टाइप वर्सेस रेफरेंस टाइप। हमने जो ओवरऑल टाइप्स देखी वो हमने देखी नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अरे, ऑब्जेक्ट। यानी एक अगर वेरिएबल हम लेट से बनाएंगे, डिक्लेयर करेंगे, एक वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करेंगे उसमें को वैल्यू एक नंबर देंगे, एक स्ट्रिंग देंगे, बूलियन देंगे, या कोई अरे में कलेक्शन दे देंगे, या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दे देंगे। इन 5 में से 3 टाइप्स ऐसी हैं जिनको हम वैल्यू टाइप्स कहते हैं, 2 ऐसी हैं जिनको रेफरेंस टाइप्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक वैल्यू लिखता हूं x इज इक्वल टू 10, तो एक ब्लॉक मेमोरी में क्रिएट होगा, 2 नहीं होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि यहां पे एक ब्लॉक क्रिएट होगा उसमें 10 पड़ा होगा। ओके, अगर हम ये देखें तो इसमें क्या पड़ा हुआ है जी, 10। x क्या है, क्या x की अलहदा मेमोरी है जिसने ये एड्रेस रखा हुआ है कि 10 कहां पे है? क्या x की अलहदा मेमोरी है जिसने ये नोट किया हुआ है कि 10 किस लोकेशन पे मैंने सेव किया मेमोरी में? ऐसा नहीं है। x जो है ना, खुद फिजिकल कोई चीज नहीं होती नंबर, बूलियन और स्ट्रिंग में। इनको आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें। ये जो वैल्यू टाइप्स हैं तो बेसिक प्रिमिटिव हैं। आप इसको ये समझें कि x सिर्फ एक उसके ऊपर लेबल है जो आपने लगा दिए इसी बॉक्स के ऊपर, उसकी खुद कोई अपनी शनाख्त नहीं है कि उसकी कोई अपनी मेमोरी हो, अपना एड्रेस नहीं है, अपना बॉक्स नहीं है, उसको कोई मेमोरी नहीं मिलती जिस तरह अरे के नाम को मिली। और यानी यहां पे अरे का जो नाम है वो खुद एक ब्लॉक है जो, और डाटा अलहदा पड़ा है, और ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते। ये कहीं भी और हो सकता है। इसका अपना भी तो एड्रेस है ना, ये मे बी इसका अपना एड्रेस में भी 4000 हो, ये कहां पड़ा है, मे बी ये 5000 एड्रेस पे पड़ा है जिसने 3000 एड्रेस को रेफर कर रहा है। तो x जो है दैट इज इन फैक्ट अ नंबर। अगर मैं इसको इस तरह से बदल दूंगा, देखिए सिर्फ मैंने इसके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, तो अब स्टोरी बदल गई मेमोरी में। अब ये x यहां पे नहीं रहा, अब मेमोरी कैसे हो गई? अब ये अरे है, ये डाटा अलग आएगा और ये इसका रेफरेंस ले लेगा। इतना ही लिख देने से, हालांकि डाटा अब भी एक ही वैल्यू है लेकिन 2 ब्लॉक मेमोरी में बनेंगे। यानी यहां पे अगर मैं ये इसका रेजर पकड़ूं तो अब मैं कहूंगा नहीं, ये एक्स लेबल नहीं है भाई, एक्स तो अरे है। इसका जो डिक्लेरेशन है
जिसमें लेट एक्स और अरे में मैंने रैप कर दिया है, बेशक एक है, तो मैं कहूंगा नहीं, अब ये वाया इंडेक्स रेफर होगा जीरो इंडेक्स, और मुझे पता होना चाहिए ये किस मेमोरी लोकेशन पे है, क्योंकि मैंने कह दिया जी ये 7200 समथिंग ये कोई मेमोरी लोकेशन है जिस पे पड़ा है, और x खुद एक अरे है, तो x का अपना बॉक्स होगा, अपना एड्रेस होगा, उसका अपना भी एड्रेस तो होगा, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट पड़े हैं मे भी ये जो है वो 8000 कोई लोकेशन है जिस पे पड़ा, मे बी ये कोई 8000 लोकेशन है, लेकिन वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू 7200। इसका मतलब है अरे जो है उसकी वैल्यू एक एड्रेस होता है, डाटा नहीं होता। अरे का जो नाम है ये इसे रेफर अब कर, देखिए सिर्फ इतना ही, आप ना डाटा ही सेव करना है ना, बिल्कुल स्ट्रक्चर बदल गया। यहां से देखें, जब मैंने एक कहा था, यहां से देखें दोबारा, जब मैंने एक वैल्यू कही तो वो एक ही बॉक्स बना और उस बॉक्स में 10 रखा गया, और उसका जो लेबल है एक्स, अब इसका भी एड्रेस है, लेकिन मैं एड्रेस लेबल नहीं कर रहा क्योंकि इसको कभी बाय एड्रेस रेफर ही नहीं करना, इसको बाद नाम से रेफर कर लेंगे, है तो इसका भी कोई एड्रेस ना, लेकिन मैं लिख क्यों नहीं रहा कि वो कोई अहम नहीं है, जो मर्जी हो, जब भी आपको इसको एक्सेस करना है, आप ये अगर यहां पे इस तरह से होगा तो आप बस एक्स को कॉल करें, उसका डाटा आ जाएगा। एड्रेस ये किस इंडेक्स पे है, 0 1 2 या डॉट करके क्या प्रॉपर्टी नेम है, इस तरह के, यानी आपको 2 स्टेप्स में नहीं जाना पड़ता कि ये नाम है और इसमें से 0 1 2 3 ये इंडेक्स है, जिस तरह अरे में जाते हैं 2 स्टेप्स में जाते हैं ना अरे में, कि अरे का नाम और इंडेक्स, और ऑब्जेक्ट में भी 2 स्टेप में, ऑब्जेक्ट का नाम और फिर आगे इंडेक्स। इसका मतलब है जब आप ऑब्जेक्ट का नाम डॉट करते हैं तो वहां से वो अपने पास एड्रेस लेके जंप करता है उस जगह पे, और वहां से अगर अरे है तो उस इंडेक्स से वैल्यू लाता है, प्रॉपर्टी की नेम है तो उस की से वैल्यू लाता है। इस तरह की जंपिंग यहां नहीं होती सिंपल प्रिमिटिव में। सिंपल प्रिमिटिव में डायरेक्टली डेटा इज अवेलेबल टू यू, you have direct access, one simple access, just take the name, forget about everything else, कोई इंडेक्स नहीं, कोई प्रॉपर्टीज नहीं, सीधी सीधी सी बात। अब यहां पे अगर मैं एक और वैल्यू लूं लेट y, और इसको मैं साइन कर दूं 20, अब ये देखें मैंने लिखा y 20, अब यहां से जो है मैं वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप चाहता हूं, आप जरा अच्छी तरह समझें। यहां पे मेमोरी में लिखा हुआ है 10 पहले, और इसका नाम है जी x, राइट। अब जब आपने ये लाइन कही x = 20, यहां एक ब्लॉक बना मेमोरी में, 1 ब्लॉक, कितनी बाइट्स का है वो, नंबर को कितनी बाइट मिलती हैं, सी लैंग्वेज में जरा ये ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा इंटीजर है तो 4 बाइट है, फ्लोट है तो 4 है, डबल है तो डबल होगी, 8 बाइट्स होगी। ब्लॉक का साइज एग्जैक्ट कितने बाइट्स का है अभी हम इसमें नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज में इसमें ज्यादा इजियर है कि ब्लॉक का साइज एग्जैक्ट कितना है। स्ट्रिंग है तो 6 कैरेक्टर है तो 6 बाइट्स होंगी। एग्जैक्ट ये ब्लॉक है कितना, यानी घर मिल गया कितने मरले का प्लॉट का साइज, उसमें नहीं हमारा। ओके, जब आपने यहां पे लिखा y = 20, तो ये अलहदा एक ब्लॉक यहां पे ऑफ मेमोरी रिजर्व हो गया। इसका आपस में क्या दोनों का ताल्लुक है, इसका और इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं y = x, यानी y मैंने जो नया वेरिएबल लिया है वैल्यू मैंने x की ही ले ली है, तो अब भी याद रखें इस y का कोई ताल्लुक नहीं है उस x के साथ। यानी यहां पे जो आपके पास न्यू हियर y बनेगा, उसका अपना घर है, उसका अपना ब्लॉक है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है पहले से। इतना ही सिर्फ यह है कि वैल्यू उसने अपनी लेने की बजाय वैल्यू उसने वहां से कॉपी कर ली है, वैल्यू ले ली है।
सिर्फ इतनी रिलेशन है कि इसमें वैल्यू हमने खुद 10 लिखे वही ले लिए, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा, अरे में ऐसे नहीं होता, ऑब्जेक्ट में ऐसे नहीं होता, स्ट्रिंग में भी ऐसे ही होगा, बुलियन में भी ऐसे ही होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसके बाद यहां पे प्रिंट करूं, मैंने x को वैल्यू दी 10, y डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू दी x की ही, 10 उसके बाद मैंने x को चेंज करके मैंने 30 कर दिया, 20 कर दिया, x को क्या कर दिया 20 अब मैं अगर y प्रिंट करूं तो क्या y भी 20 हो जाएगा? भाई y को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, जी y को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, मैंने x में 10 लिया, x की वैल्यू y में रखवा दी, फिर x को मैंने चेंज किया, y को नहीं छेड़ा, तो y की वैल्यू क्या रखवाई थी 10। तो जब आपने ये लाइन लिखी x20 तो बेसिकली यहां से ये जो 10 है ये खत्म हो गया, ये ओवरराइड हो गया, और इसकी जगह डेटा यहां पे आ गया 20। y बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इससे कोई गर्ज नहीं, दोनों की अपनी अपनी मेमोरी है, अगर वो चेंज कर रहा है वैल्यू तो अपनी मेमोरी में चेंज कर रहा है, दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी टाइप्स को कहते हैं वैल्यू टाइप्स। अब इंटरेस्टिंगली देखें कि यहां पे क्या आएगा जी, 10 ही आएगा, y में कोई चेंज नहीं आ रही। अब रेफरेंस टाइप्स में ऐसे नहीं होगा, यहां से अब आएगा मेन जो फर्क, वो यहां से आपको नजर, वो है रेफरेंस टाइप में फिर कैसे होगा, क्योंकि उनकी मेमोरी का स्ट्रक्चर अलग है। रेफरेंस टाइप में किस तरह से होगा, आपने लेट्स सपोज एक अरे ली, अरे 1 मैं कह देता हूं, ARR अरे 1 मैंने लिखा जी 10 20 10 20 30, और इसके बाद मैंने एक और अरे ली, अरे 2, और उसमें मैंने रखवा दिया 40 50 60। अगर आप इस तरह से करें तो दोनों अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, कोई ताल्लुक नहीं। जी अगर आप इस तरह से करें तो यहां पे कितने मेमोरी में ब्लॉक्स बनेंगे 4 3 या 4? 4 4 क्यों? 3 इसके 3 डाटा के और एक उसके रेफरेंस का, जी एक मेमोरी रेफरेंस का और 3 डेटा के। तो वो जो 3 + 1 है ना, वो 1 ही नजर आता, ये 3 तो नजर आ रहे हैं ना डेटा, लेकिन ये 3 जो ब्लॉक्स हैं जो डेटा के हैं यहां पे ये 4 हैं, एक जो उसका अलहदा जिसमें उसका रेफरेंस पड़ा है उसको अक्सर लोग भूल जाते, वो कहते हैं नहीं अरे शायद यहां पे ही इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, पहले को ही लेबल है, लेबल नहीं है, यहां लेबल है, वो अलग एक समझ लें वेरिएबल की तरह। अच्छा जी, जब हमने कह दिया 3 + 1, यहां पर भी क्या बने 3 + 1, 4 ब्लॉक, और ये 4 और ये 4 इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अरे 1 के 0 इंडेक्स पे मैं अगर, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे 70 रखवा दूं तो अरे 2 को कोई फर्क नहीं पड़ना, दोनों इंडिपेंडेंट। तो कहेंगे ना इंडिपेंडेंट कि एक में चेंज करने से दूसरे में कोई चेंज नहीं आएगी। अगर मैं यहां पे, आप यहां पे प्रिंट करके देख लें, console.log में अरे 1 प्रिंट करें, इसी तरह से अरे 2 प्रिंट करें, सेव कर दिया, यहां पे आया, इसको रन किया, आप इसमें देखें मैंने अरे 1 में पहला जो एलिमेंट था 10 था, उसकी जगह 70 किया, तो ये तो 70 हो गया, लेकिन दूसरे में 70 नहीं हुआ, वो 40 50 60 अपनी जगह ही कायम रहे। अरे 1 में चेंज करने से अरे 2 में चेंज। अगर मैं यहां पे ये लिख दूं, सिर्फ देखें एक चेंज मैं करने लगा, मैं यहां पे अरे 1 का ही डाटा कॉपी कर दूं, तो मैं लिखूंगा अरे 2 = अरे 1। अब इस तरह मेमोरी में पहले जो है ना, ये मैं ना स्केच, although it will take time but I will definitely love to draw this paint। पहला ये जो इंडिपेंडेंट चल रहा है इसको देखेंगे, यहां पे आए क्विकली, ये आपके पास
मैं सिर्फ स्केच ही बना देता हूं कि यहां पे पड़ा हुआ है 10, यहां पे 20 और 30। जो आपके पास सेकंड है, जो सेकंड है उसमें आपके पास पड़ा हुआ है जी 10 और 20, 10 20 30 जी एंड 40 50 60 60। यहां पे जो अरे 1 है ये रेफर कर रही है इसके मेमोरी एड्रेस को, और यहां पे जो अरे 2 है ये रेफर कर रही है अपने इसके। तो इसका मतलब अगर इसके थ्रू में इसके जीरो इंडेक्स में चेंज करता हूं तो इसका जीरो तो नहीं चेंज हो जाना ना। नो टोटल मेमोरी में 4 और 4 8 ब्लॉक है, हालांकि मुझे नजर सिर्फ 3 और 3 6 वैल्यूज आ रही। जब आप पहले मेमोरी कैसे एलोकेट होती, जब आप यहां पे आते हैं और आप पहली लाइन लिखते हैं, ठीक है, उसी तरह 3 + 1 4 ब्लॉक्स हुए। जब आप यहां पे अरे 1 लिखेंगे, अरे 1, तो अब मेमोरी में कितने ब्लॉक क्रिएट हुए? 4 नहीं, अब सिर्फ एक हुआ। यानी अरे 1 अरे 2 इज इक्वल टू अरे 1 करने से अरे 1 का डाटा नहीं कॉपी हो गया। इस केस में क्या हुआ, उसने इसकी बजाय कि वो ये बनाता अलहदा से टाइप, उसने ये अलहदा से नहीं बनाया। ये एरिया, इसको जरा मैं रिमूव कर देता हूं, समहाउ सिलेक्ट करें एंड सम कोई ट्रिक खेलते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। जब मैंने कहा अरे 2 इज इक्वल टू अरे 1 तो एक कैसे हो गया भाई? अगर आप आमतौर पर सोच समझते हैं कि यहां अरे 1 का डाटा अरे 2 में कॉपी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या किया उसने, अरे 1 थी ये, नहीं अरे 1, और ये जो अरे 2 उसने बनाई, यानी यहां पे अगर इसका मैम इसमें वैल्यूज पड़ी, इसमें वैल्यू क्या पड़ी है जी? 10 10। इसमें क्या पड़ी है? 20 20। इसमें क्या पड़ी है जी वैल्यू? 30। इसका इंडेक्स क्या है? 0। इसका इंडेक्स क्या है? 1। इसका इंडेक्स क्या है? 2। अरे 1 में क्या पड़ा है? एड्रेस तो इसका मतलब एड्रेसेस भी हमें तो नहीं पता मैं रैम में क्या है, हम फर्जी को असाइन कर लेते हैं। फर्ज कर लेते हैं 1000 एड्रेस इसका है, 1004 इसका एड्रेस है, 4 बाइट्स का ब्लॉक है, इंटीजर है, 1008 इसका है। तो यहां पे क्या पड़ा होगा? 1000। तो जब अरे 2 इज इक्वल टू अरे 1 किया, तो यहां से एक ब्लॉक सिर्फ रेफरेंस का बना, डाटा नहीं कॉपी हुआ। यानी उसने क्या किया, यहां पे क्या सेव कर लिया? एड्रेस क्या है वो? 1000 यहां पे क्या आ गया? 1000 यानी इसके पास उसने अरे 1 को कहा कि भाई मुझे इक्वल टू तुम्हारे बनना है। यहां पे देखें अरे 1 जो है, ये जो अरे 1 है, जब इसको आपने कहा अरे 2 को अरे 1 की इक्वल है, तो इसका ये नहीं मतलब कि सारा डाटा इधर और 3 नए ब्लॉक बन गए। आप इससे ये नहीं समझे कि अरे इक्वल करने से इस तरह ब्लॉक बन गए और यहां भी इसी तरह डाटा कॉपी हो गया और ये अरे बन गई। नहीं, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली गलत है। जब आपने कहा अरे 2 इज इक्वल टू अरे 1, तो अरे 2 ने सिर्फ ये इसका मेमोरी रेफरेंस लिया और ये भी इसी को ही रेफर कर रहा है। समझ आगे बात की? अब अगर ये भी इसी को रेफर कर रहा है तो इसका मतलब है अरे 1 के 0 इंडेक्स पर अगर ये वैल्यू चेंज करूं तो अरे 2 में
तो अरे 2 में भी चेंज आ जाएगी, क्योंकि असल में तो अरे 2 का डाटा अपना था ही नहीं, दोनों एक ही चीज को रेफर कर रहे थे मेमोरी में, दोनों एक ही चीज का रेफर। हाँ, डाटा तब बनता है, याद रखें, डाटा तब बनता है जब आप एक्चुअल डेटा उसको देते हैं। यहां पे आप कहते हैं ना 10, 20, 30। अब बेशक अरे अलग अलग है, डाटा सेम भी है, लेकिन ले अलग अलग है। इसमें 3+1 4 ब्लॉक नए बनते, किसी में भी चेंज करें दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन जब आप इक्वल टू यूज करते हैं, इक्वल टू यूज करते हैं, तो सिर्फ रेफरेंस कॉपी होता है। 1 का रेफरेंस आ गया तो दोनों कर एक ही डाटे को रेफर रहे हैं, तो अरे 1 में चेंज करेंगे तो अरे 2 में भी चेंज आ जाएगी। यहां पे आप देखेंगे ये भी चेंज हो जाएगा। आपने हालांकि इस पूरे 4-5 लाइनों में देखें, अरे 1 ली, अरे 1 में चेंज की है, लेकिन अरे 1 चेंज से पहले रखवाई थी हालांकि, लेकिन ये चेंज होगी। किसी में भी चेंज करें। अब इसको रन करके देखें, सेव करें और इसको रन करके देखें, देखें दोनों ही सेम। मैंने अरे 1 के 0 इंडेक्स पे चेंज की, जब अरे 2 प्रिंट की, हालांकि मैं पहले अरे 1 रखवाया था कि 10, 20, 30 वाली हो, लेकिन अरे 2 में भी चेंज आ गई, क्योंकि असल में मेमोरी में तो अलहदा डाटा बना ही नहीं। लेकिन अगर मैं ये हरकत ना करता, मैं इस तरह से करता कि मैं यहां पे यही वाला डाटा कॉपी करना है, तो इसी तरह दोबारा आप डिक्लेयर करें। अब अगर आप ये करेंगे तो अब आप देखें, आपने यहां पे 70 किया है तो दूसरा नहीं 70 हो गया, क्योंकि डाटा अलग अलग है, डाटा अलग अलग है, रेफरेंस अलग अलग है। लेकिन जब आप इक्वल टू करते हैं, अब आम प्रिमिटिव में और इसमें फर्क क्या है देखें। अब यहां पे आते हैं, जब आपने सिंपल इक्वल टू भी किया था, डाटा ही अलग बन गया था। अब यहां पे देखें, जब आपने इस तरह एक अरे 1 किया, अरे 2 इक्वल, तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक्स का रेफरेंस वाई ने ले लिया, कि प्रिमिटिव्स में तो रेफरेंस होता ही नहीं, तो ये डाटा ही अलग बन गया। इसलिए इसमें चेंज की तो इसमें चेंज नहीं आई, क्योंकि प्रिमिटिव में नंबर स्ट्रिंग बुलियन में रेफरेंस नहीं आता। वो एक बॉक्स है, जिस तरह उसको जो मेमोरी मिलती है वो सीधी सीधी एक बॉक्स की ये मिलती है। तो एक्स वाई एक नया वेरिएबल बनाते हैं, हमेशा नया बॉक्स मिलता है, डाटा कॉपी हो जाता है। जब अरे को इस तरह इक्वल टू करते हैं तो अरे का रेफरेंस कॉपी हो जाता है, डाटा नहीं कॉपी होता। तो एक दोनों एक से ही जुड़ी होती हैं, दोनों समझ लें कि एक ही बंदा है, उसी के नो। मैं कहता हूं जी एक बंदा है रमजान, उसी का नाम मैंने मानी रख दिया, तो चाहे रमजान बुलाऊं चाहे मानी बुलाऊं, रेफर तो एक ही बंदे को दोनों कर रहे हैं। तो ये रेफरेंस जो है, ये कब डाटा कॉपी होगा, डाटा नया होगा, कब रेफरेंस होगा, ये दो चीजों में आपने फर्क देखना है। यही बात जो है रेफरेंस टाइप की अरे के साथ और ऑब्जेक्ट दोनों के पे वैलिड है। अब मैं जरा ऑब्जेक्ट की कुछ एग्जांपल लिखता हूं और आपसे पूछता हूं कि क्या वैल्यू आएगी। अरे 1 कर देते हैं। अब आ जाए जी प्रैक्टिस के लिए जरा ऑब्जेक्ट के लिहाज से। टाइप सिस्टम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले लूं, यहीं से हम ले लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम, बल्कि आज अभी हमने नीचे कोई ऑब्जेक्ट लिखा है जिसमें ऑब्जेक्ट को हम डिस्कस कर रहे थे, ये वाला ले लेते हैं। Here we are. We have a student. अब दो ऑब्जेक्ट बनाने, एक को कह लेते हैं स्टूडेंट 1, ये शॉर्ट रख लेते हैं S1। अब मैं एक और स्टूडेंट बनाता हूं S2, दोनों में डाटा सेम है। आमतौर पर आईडी मुख्तलिफ रखना चाहिए, लेकिन प्रोग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें, ये जो है इसका नाम अली है, इसके मार्क्स 80 हैं, ये भी इसी तरह से मेल ही है, ट्रू। अब अगर मैं S1 में डॉट इसके मार्क्स
इसका पेपर दोबारा चेक किया, इसके मार्क्स जो है 90 से हो गए 91 S1 के। और यहां से मैं प्रिंट करूं और मैं लिखूं यहां पे S1 को भी और मैं लिखूं S2 को भी, तो यहां पे मार्क्स 1 के चेंज किए 1 के, क्या यहां पे 2 में भी चेंज आएगी कि नहीं, ये हम देखना चाह रहे हैं। 1 में तो आएगी क्योंकि 1 के तो हमने चेंज किए। क्या 2 में भी चेंज आएगी या 1 वाला सेम रहेगा? जी चेंज आएगी या नहीं? नहीं आएगी। इसका मतलब है अगर हम यहां पे इसको प्रिंट करते हैं तो आप देखें इसके मार्क्स 91 करने से इसके मार्क्स चेंज नहीं हुए। और अगर मैं यहां से ये करूं कि इसको मैं कहूं यार इसको भी S1 ही कर दो, इसको भी S1। अब यहां पे असल में डाटा नहीं बना S2 का अलहदा, बस रेफरेंस ब्लॉक, बस उसने रेफरेंस, उसने भी इसका यूज, हमने इसका नाम रमजान था, उसी को कहा मैं इसका नाम मानी पुकारूंगा, S1 ने नाम उसने अलग रख दिया, लेकिन असल डाटा वो एक ही पड़ा है, डाटा नहीं दो जगह पड़ा। जब आपने इस तरह किया था तो एक्चुअली 2 डाटा की कॉपीज थी, इसमें अलहदा ब्लॉक्स, इसमें चाहे वैल्यू सेम भी हो, यानी इवन आप सेम भी कर दें तो फिर भी वो अलहदा डाटा बनाता है, डाटा डुप्लीकेट पड़ा है लेकिन अलग अलग मेमोरी। एक को 91 किया है तो दूसरे में 90 ही रहेगा। लेकिन अगर आपने डुप्लीकेट एक इस तरीके से करना है, दूसरा आप सोचते हैं कि यार यही डाटा मैंने डुप्लीकेट करना है तो इतना क्यों टाइप करूं, सीधा उसकी इक्वल ही कर दूं, अगर वही डाटा मैंने इसमें भी रखवाना है S1 कर दूं। S1 करने से ये बात ठीक है, डाटा तो डुप्लीकेट हो गया आपको नजर आने की हद तक, लेकिन जब आप चेंज करेंगे तो आप देखेंगे असल में तो डाटा डुप्लीकेट नहीं हुआ था, उसने सिर्फ रेफरेंस ही वहां से ले लिया था। यानी जिस तरह से ये ब्लॉक था, डाटा तो डुप्लीकेट हुआ ही नहीं, उसने इसी का ही रेफरेंस नोट कर लिया था। आप चाहे किसी से भी करें एक ही बात, दोनों एक ही चीज को रेफर कर, यूनिक मेमोरी नहीं है दोनों। सो हियर नाउ इफ आई रन दिस, एक को हालांकि मैंने 91 किया, आप कहेंगे जी लेट से मैंने डिक्लेयर किया, ये नया बनना चाहिए, नया बना है लेट से, लेकिन डाटा नहीं बना, लेट से ब्लॉक ही नया सिर्फ एक बना है, रेफरेंस वाला। जी ऑनलाइन जो है जी क्लियर हो रही है बात जी? इस पॉइंट पे बहुत मैंने एम्फसाइज कर दिया जरा। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो रही है। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये बड़ी ही बार बार फ्रिक्वेंटली हम आगे एडवांस फीचर्स में जाएंगे, फंक्शन को कॉल करना, कहाँ रेफरेंस है कहाँ डेटा है, ये चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं। मैंने देखा ये चंद एक टॉपिक क्लियर होना तो बाकी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सर एक क्वेश्चन था मेरा जी सर, क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह ये जो टॉपिक्स है ए के हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे आपने डिफाइन किए हैं सर, तो इसमें इसकी जो रियल लाइफ वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगी तो उसमें ये कहाँ फिट होंगी ये? ओहो सारा तुम्हारी ये प्रोग्रामिंग की जानी है, ये देखोगे आप, ये अभी आप पढ़ते जाएं, अभी बात सही है जो है वो, अभी आपको ये विजन नहीं आ रहा कि ये हम क्या कर रहे हैं और ये कहाँ पे जाके फिट होगा, मोबाइल ऐप में, वेब ऐप में और इसमें। तो बस आप मेरी इस बात पे एतबार करके इसको मेहनत से पढ़ें कि इसके बगैर आप जिंदगी में कभी कोई अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, ना वेब ऐप, ना मोबाइल ऐप, ना डेटाबेस, ना कभी सर्वर। और यही कॉन्सेप्ट है जो यही गलतियां हैं जो आपकी मैं बार बार वहां निकाल रहा हूँ। HTML CSS में जब हम डाटा लेंगे, देखिए हमारे पास रियल लाइफ में सारा डेटा कहीं ना कहीं पड़ा है और वो डाटा जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में, जिस तरह तुम्हारी वो वेबसाइट है ना, तो हर एक रेस्टोरेंट का नाम, आईडी, वो क्या है, क्या वो ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस है? ऐसे तो नहीं एक की प्राइस चेंज करूं बाकियों की चेंज हो जाए, इस तरह से मैनिपुलेट करूं। सो इसकी एप्लीकेशन आप देखेंगे ऑब्वियसली तब ज्यादा आपको मजा आएगा कि अच्छा ये जो हमने वहां कंसोल में पढ़े थे वो तो बड़े शानदार कॉन्सेप्ट थे, अभी शायद आपको इतना इसका लग रहा है कि ये फिट कैसे होंगे। सो जस्ट होल्ड ऑन रखें, इंशाल्लाह इस पे जब आएंगे तो आप ज्यादा एंजॉय करेंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट बेसिकली जी सर इंशाल्लाह। अच्छा जी आगे चलते हैं जी।
हमारे पास वैल्यू एंड रेफरेंस वाला, जिन्होंने बीसीएस किया है ऑलरेडी वो ये समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कितने ही इंपॉर्टेंट है और इनका जो रोल है दैट इज अमेजिंगली इंपॉर्टेंट, वरना मैं इस पे इतना टाइम लगाऊंगा। मैंने देखा है कि बड़े अच्छे से अच्छे डेवलपर मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स में वीक हैं, वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप वगैरह। बहरहाल, और यही ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट आता है। अच्छा, एक दो चीजें और देख लेते हैं जी। हमारे पास अगर मैंने इस डाटे का एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाना है तो अब क्वेश्चन आता है फिर बनाऊं कैसे। मैं चाहता हूं कि मैं इस तरह से नीचे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं S2, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं S2 जिसमें डाटा यही हो, रेफरेंस ना हो, डाटा यही हो। तो एक तरीका तो उसका यह है मैं फिर खुद ही टाइप करूं, पूरा करली ब्रेसेस लूं, वही आईडी, वही डाटा और वही नाम रख के मैं खुद टाइप करूं अहमद और मार्क्स जो हैं वो 90, जेंडर इज ट्रू। बस का जो रियल ऑब्जेक्ट होता है उसमें 50-60 प्रॉपर्टीज होती हैं। आप एक तरीका तो डेफिनेटली ये है, इस तरह आपने कर दिया, या एक तरीका ये हो गया डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं डीप कॉपी बनाना वर्सेस शैलो कॉपी। अब मैं थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी फैंसी मैं नहीं यूज कर रहा था, मैं डीप कॉपी करना ऑब्जेक्ट की या शैलो कॉपी करना। अगर आप शैलो कॉपी क्या है ये हम देख चुके हैं। शैलो का मतलब होता है, इंग्लिश के वर्ड क्या मतलब है जी, शैडो जिस तरह से है कि यार वो जो है ना है वही रेफरेंस, यानी अगर मैं देखूं S1 के इक्वल कर दूं और मैं कोई चेंज ना करूं, यहां पे मैं console.log में S1 को प्रिंट करूं और फिर मैं यहां पे console.log में S2 को प्रिंट करूं, तो यहां से मैंने कॉपी कैसे कर लिया, मैंने S1 के इक्वल करके कॉपी, मैं समझ रहा था कि शायद इक्वल करने से डाटा कॉपी हो जाना है, और मैंने जब प्रिंट किया तो मुझे लगा हाँ ठीक है यार, इक्वल करने से देखो कॉपी हो गया, S1 भी वही डाटा प्रिंट कर रहा है और S2 भी वही डाटा प्रिंट कर रहा है। लेकिन असल में वो ये हुआ है कि S1 से भी वही डाटा आ रहा है, S2 से भी डाटा वही है, लेकिन दो डाटा अलग अलग, इसकी मेमोरी नहीं असाइन हुई थी जैसे इसमें है कि इसमें बेशक डाटा वही होता है, इसकी भी अलग मेमोरी होती है, उसमें भी वैल्यूज पड़ी होती हैं ताकि एक डाटा चेंज हो दूसरे में चेंज ना आए। लेकिन ये जो इस तरह रेफरेंस एक्सचेंज कर देना, एक्चुअल कॉपी ना बनाना डाटे की, इसको कहते हैं शैलो कॉपी। शैलो यानी शैडो ही है, उसी के साया है, उसी के यक्स है, असल में नया डाटा नहीं। डीप कॉपी कैसे बनाएं कि एक्चुअली उसके अंदर जो डाटा है उसकी कॉपी बने। ओके, डीप कॉपी कैसे बने, अभी मैंने ये तो बता दिया ना ऐसे कॉपी नहीं बनेगी, लेकिन ये मैंने नहीं बताया कि अच्छा फिर डीप कॉपी बनानी कैसे है। अब उस पर बात करते हैं, क्योंकि अब आपको मेमोरी के थोड़ा सा मॉडल का अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जावास्क्रिप्ट कैसे बैकग्राउंड पे मेमोरी इनको असाइन करता है, वेरिएबल्स को कहाँ रेफरेंस रखता है, कहाँ डाटा रखता है। अब यहाँ पे अगर आपने एक तरीका, तो ये है पहला तरीका कि आप एक्चुअली ये डाटा टाइप कर दें, फिर तो वही नाम रख के वही कीज रख दें, तो अब तो ठीक है, वो डीप कॉपी बन गई। ये दोनों अलग अलग हैं, आप किसी में भी चेंज करें, किसी एक में चेंज करें तो दूसरे की मेमोरी क्योंकि इंडिपेंडेंट है, हर एक की अपनी अपनी। S1 की जो है वो आईडी बदल दें, लेट्स सपोज 10 कर दें, आप S2 में भी उसका नेम चेंज कर दें, जो भी आप इसमें कर रहे हैं, जो भी चेंजेस कर रहे हैं, वो हर एक का क्योंकि अपना इस तरह से ये अरे है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए समझ लें कि हर एक का अपना अपना डेटा है। इनिशियली वैल्यू सेम थी, बाद में चेंज करें, अपनी अपनी मेमोरी में चेंज कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग डेटा है। शैलो की तरह नहीं है कि एक से चेंज करते हैं तो असल में दूसरे से जब प्रिंट करते हैं तो असल में जाते आप उधर ही होते हैं। तो डीप कॉपी का जो मॉडल है ये है। अच्छा जी, अब यहां पे आपने पहला तरीका ये है कि आपने पूरा जो है वो टाइप ही कर दिया, ये तो सीधी सी बात हो गई ना।
ये आ गया, दोनों अलग अलग। आप देखें मैंने इसका पहले का आईडी बदला 10, पहले का आईडी 10 हो गया, दूसरे में उस जो पुराने 1 था वही रहा, दूसरे के नाम अजान किया, इसका वही रहा, एंड सो ऑन। और कोई स्टेटमेंट ऐसी हो सकती है जो मुझे डीप कॉपी बना दे। अब क्या ऐसी कोई स्टेटमेंट है जो मुझे डीप कॉपी बना दे, यानी मैं कॉपी करूं लेकिन रेफरेंस नहीं, डेटा में कॉपी करना चाहूं? तो ये याद रखें, अगर आपने उसकी का डेटा कॉपी करना है तो लिखना पड़ेगा, इक्वल टू करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने आपको एक ऑपरेटर दिया है जिसके थ्रू ये काम आपको ये सारा इधर कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। डीप कॉपी बनाने के लिए आप ऑब्जेक्ट लिखें, ऑब्जेक्ट उसके अंदर टाइप ना करें, उसे कहें यार S1 की सारी प्रॉपर्टीज यहां एक्चुअली कॉपी कर दो, रेफरेंस नहीं। तो उसका तरीका है डॉट 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 S1, 3 डॉट लगाएं और ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी एक एक करके प्रॉपर्टी सारी कॉपी हो जाएगी। और इस तरह से अलग-अलग मेमोरी है, वो अलग ब्लॉक बना के डॉट 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 को कहते हैं स्प्रेड करना, इसको स्प्रेड कर देगा इधर अलग मेमोरी में, और उसका रेफरेंस इधर रखेगा। तो ये जो पहला ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं ये है, इसको क्या बोलते हैं? स्प्रेड ऑपरेटर, यानी प्रॉपर्टीज को स्प्रेड कर देना। इसको कॉपी ऑपरेटर भी बोलते हैं, टू मेक डीप कॉपी, कॉपी ऑपरेटर। या लेकिन ऑब्जेक्ट की कॉपी करनी है तो अब ये एडवांस जावास्क्रिप्ट में सिर्फ ये फंक्शन आया है, ऑपरेटर आया, ES6 बोलते हैं जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है। ES जो है ये नाम है ECMAScript, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का ऑफिशियल नेम क्या है? ECMAScript, लेकिन ज्यादा पॉपुलर है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का जो 6th एडिशन है 2015 में ही आया, उसमें उसने बहुत सी नई चीजें डेवलपर्स को दी, जिस तरह ये डॉट 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 ऑपरेटर दिया कि आप इजीली डीप कॉपी बना सकते। तो ऑब्जेक्ट लिखें, और अगर ये ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट पर बेस करता है, खाली ऐसे नहीं लिखना, इस तरह से रेफरेंस कॉपी हो जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी तकलीफ ये करनी है कि ऑब्जेक्ट बनाएं लेकिन उसके अंदर उसको टाइप करने के लिए डॉट 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 करें। अच्छा जी, अब जब हम इसको रन करेंगे, इस पोर्शन को मैं अगर कमेंट कर दूं तो बिल्कुल उसी तरह ही है कि मैंने S1 में चेंज की, मैंने इसका ID 99 किया, S2 में चेंज की, दोनों की अलग अलग मेमोरी है। इस लाइन के बाद दोनों की अलग अलग मेमोरी है, अलग अलग रेफरेंस है, लेकिन उन मेमोरीज में डाटा फिलहाल सेम पड़ा है, तो जिसका चेंज करेंगे उसी का ही चेंज होगा, दूसरे पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर आपको मेमोरी का कॉन्सेप्ट ना हो, ये देखें ये 1 नहीं था, अगर मेमोरी का कॉन्सेप्ट ना हो तो आपको डॉट डॉट का मकसद समझना है, ठीक है जी। तो डॉट 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 से आप डीप कॉपी बनाते हैं, सिंपल इक्वल टू करने से शैलो कॉपी बनती है, इसमें सिर्फ रेफरेंस एक्सचेंज होता है। ओनली यानी ओनली रेफरेंस is copied. Here data is duplicated, duplicate data बनता है, data is copied, यानी डुप्लीकेट, प्योर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनता है। डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट उसी का बनता है जिसका लेकिन डुप्लीकेट का मतलब है कि वैसा ही कोई इंसान हो, यही नो कि एक ही के 2 नंबर रखने। भाई आपके पास एक ही बॉक्स है, उसके ऊपर लेबल लगाए, एक और लेबल उसी पे लगा दें, बॉक्स तो एक ही रहा ना। डुप्लीकेट का मतलब है बॉक्स ही वो फिजिकल अलग हो, बेशक उसमें भी वही चीज पड़ी हो जो पहले में एक जैसे। सो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट या डीप ऑब्जेक्ट, डीप कॉपी बनाना। सो यू कैन have some names to just remember. Here only reference is copied, that's why it's called shallow copy. अच्छा, क्या ये कॉन्सेप्ट जो स्प्रेड का है ये ऑब्जेक्ट तक की या नहीं? ये अरे के लिए भी ऐसे, जो काम अक्सर जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के लिए ना, वो अरे के लिए भी है। अब अरे डीप कॉपी बनाना ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए बनाना। अगर आपने डीप कॉपी अरे की बनानी है
और शैलो कॉपी बनानी है। अगेन ये इसको हम यहां पे सेपरेटर दे देते हैं इस ब्लॉक में। अब ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। डीप कॉपी, पहले शैलो देख लेते हैं फिर डीप। शैलो कॉपी अरे अरे, और उसके बाद क्या देखेंगे, डीप कॉपी कैसे बनानी है। अच्छा, हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी प्रोग्रामिंग में। आप कहेंगे जी शैलो क्यों पढ़ा रहे हैं, शैलो की फिर क्या जरूरत है, वो तो उसी में होता है। हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। यू विल सी कि जो है वो किस तरह से ये काम करता है। अच्छा जी, हमारे पास अगर एक अरे है, अरे 1 कॉपी करना है, दो चीजों में कॉपी होती है, इसलिए मुझे दो अरेज लेनी पड़ेंगी। मैंने कह दीजिए 10 20 30, 10 20 30। इसी तरह से मैंने अरे 2 को कह दिया और मैंने लिख दिया जी, वही दोबारा क्यों लिखना, अगर वही है तो ऐसे कर दो, वही डाटा आ जाएगा। अब अगर मैं करता हूं अरे 1 और अरे 2, तो यहां से 4 मेमोरी में 4 ब्लॉक्स बने ना, मेमोरी में 4 ब्लॉक्स बने। यहां पे कितने ब्लॉक्स बने, 1 ब्लॉक ओनली। नो डेटा इज क्रिएटेड इन मेमोरी। कहीं नया डाटा नहीं बना, ब्लॉक नहीं बना जिसमें 10 रखा गया हो, 20 रखा गया हो, 30। तो फिर ये इक्वल टू क्या हुआ, इसका डाटा नहीं आया। दिस इज व्हाट वी कॉल शैलो कॉपी ऑफ अरे, कि सिर्फ उसका मेमोरी रेफरेंस उसने एक्सचेंज कर लिया, वहां से कॉपी कर दिया। ठीक है, जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल, जस्ट उसने मेमोरी रेफरेंस ही ले लिया इससे। उसने कहा तुम्हारी कौन सी अरे, मैं भी उसी रेफर कर लेता। सो अब इससे हमने केयरफुल ये रहना है, पहले दोनों को प्रिंट करें तो कॉपी तो कॉपी है, अगर चेंज नहीं करते तो दोनों में सेम ही डेटा है। लेकिन असल वो अगर वो कॉपी होती तो मैं अगर अरे 1 में चेंज करता, इसकी 0th इंडेक्स पर, पहले इंडेक्स में 99 रखवाता, असल कॉपी होती तो फिर दूसरे में तो ना चेंज होता, फिर वो कॉपी क्या हुई। एक में चेंज करूं दूसरा भी चेंज हो रहा तो वो तो एक ही चीज होगी। फिर कॉपी का तो मतलब यह है कि यार इसकी कॉपी कर लो ताकि उसमें चेंज करो, ओरिजिनल खराब ना हो। अगर एक में चेंज करना है तो ओरिजिनल भी चेंज हो जाना है, तो कॉपी तो ना हुई। अच्छा जी, अब यहां से अगर मैं, आप देखें मैंने क्योंकि सिंपल असाइनमेंट की है, तो यहां पे CLS से जब मैं लिखूंगा तो दोनों 99 हो गए। हालांकि यहां पे देखें मैंने अरे 2 को कहीं नहीं छेड़ा, अरे 2, लेकिन अरे 2 बेसिकली वही उसी अरे को एक्चुअली को रेफर कर रहा था। एक सिर्फ अरे का ब्लॉक ही बना था जिसने रेफरेंस लिया था, वो डाटा नहीं बना। अब ये शैलो कॉपी होगी। ओके, अगर डीप कॉपी बनानी हो तो इसी ब्लॉक को मैं कॉपी करता हूं। अब नीचे मैं देखता हूं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं कि अगर मैंने एक्चुअली कॉपी करनी है, असल कॉपी तो डीप कॉपी होती है ना, कि कॉपी में चेंज करें तो ओरिजिनल अरे जिसके इक्वल किया था वो चेंज ना हो। तो उसके लिए अगर पुराने ही सिंटैक्स को ज़हन में रखें तो समीर बताएं क्या चेंज करनी चाहिए, किस लाइन पे, सेकंड लाइन क्या आना चाहिए, क्यों अजान क्या करना चाहिए सेकंड, डीप कॉपी वो डबल ट्रिपल ट्रिपल डॉट 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 बोले, डबल ट्रिपल नहीं, डॉट 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 इसके साथ लगा दें डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही है नहीं। और वो ब्रैकेट पहले इसको अरे में लाएं। ऑब्जेक्ट कर रहे थे तो ऑब्जेक्ट में आप इसको स्प्रेड करवाते थे कि इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी यहां स्प्रेड हो जाए, तो ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करते। हाँ जी, और यहां अरे को स्प्रेड करना है तो पहले अरे में लाएं और फिर डॉट डॉट डॉट, यहां स्पेस नहीं आनी चाहिए, गलत हो जाए, डॉट 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 ऑपरेटर है। तो डॉट 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 अरे 1 कर दिया, वही मैंने सेम कॉपी किया है लाइन, और उसी तरह से आप अब असल में 4 ब्लॉक नए बने हैं। ये डाटा ही मेमोरी में इस तरह कॉपी हो गया कि ये अलग डेटा, ये अलग डेटा, इसका अलग रेफरेंस, इसका अलग मेमोरी, क्योंकि अलग नई मेमोरी में बना है, उसका रेफरेंस भी अलग है, इसका रेफरेंस और है। जबकि शैलो कॉपी में नई मेमोरी नहीं बनती तो उसी का ही रेफरेंस असल में होता है, रेफरेंस ही तो एक्सचेंज हुआ है सिर्फ। सो हियर
when I will print this, so अरे 1 में 99 किया है, तो अब इसको अगर हम देखें तो अरे 2 में कोई चेंज नहीं रहा, 2 में जो 10 था वो 10 ही रहा, वो नहीं 99 हो गया। ठीक है जी। डीप कॉपी वर्सेस शैलो कॉपी, थोड़ा थोड़ा साथ ये 6 की भी स्टेटमेंट्स हम पढ़ते रहे। डीप कॉपी वर्सेस शैलो कॉपी, अरे की अच्छा, अगर हमने एक चीज देखी, इंटीजर है, कोई नंबर है, अली किधर है जी? जी सर। अली, मेरे पास एक वेरिएबल है x = 10, मैंने इसकी शैलो कॉपी बनानी है। जी सर। शैलो कॉपी, और मैंने इसकी डीप कॉपी बनानी है। आपने, अब मैंने अरे और ऑब्जेक्ट में बता दिया आपको, अरे एंड ऑब्जेक्ट में बता दिया। सिंपल नंबर में आप मुझे बता दें कि एक सिंपल नंबर के लिए, स्ट्रिंग के लिए, बूलियन के लिए अगर शैलो कॉपी बनानी है कैसे बनाऊंगा, और जो है वो एक नया वेरिएबल लूंगा, 2 चीजें ना कॉपी करने के लिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे सर? 10 लिख देंगे। तो ये शैलो कॉपी बनी, डीप कॉपी बनी? जी सर। शैलो कॉपी बनी, डीप कॉपी बनी? क्यों भी अली? सर मेरा थोड़ा सा मिस हो गया था सर। ओके, चले समीर आप बताएं, ये शैलो कॉपी बनी या डीप कॉपी बनी? शैलो कॉपी की बनी। शैलो कॉपी नहीं, एक मिनट, और डीप कैसे बनाएंगे फिर? वो डॉट 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 और स्प्रेड ऑपरेटर। जी कौन कौन है जी ऑनलाइन? और ऑनलाइन सर स्प्रेड ऑपरेटर लगाएं। अब्दुल्ला डॉट 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 और डॉट 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 एक्स। फर्स्ट में इसलिए एक मिनट होल्ड ऑन रखें ना, जिससे पूछना हूँ जरा सा, मैं जरा देख लूं। अब्दुल्ला जी फरमान, आप हैं साथ? जी सर। सर ये रेफरेंस वेरिएबल में होता है शैलो कॉपी। शाबाश, दैट्स द पॉइंट। देखें, आपने खोता खूब में नहीं गिरा देना। अली और मिस्टर अब्दुल्ला, ये देखें, इसमें डीप और शैलो कॉपी कहाँ आ गई भाई? वो तो सिर्फ रेफरेंस टाइप में होता है, इसमें तो कोई डीप शैलो होती नहीं, पर डाटा एग्जैक्ट कॉपी हो जाए तो इसमें शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट है। ये यूं समझ लें कि हमेशा होती ही डीप है। जब मैंने इस तरह कह दिया तो अलहदा डुप्लीकेट डाटा ही बना, इसमें कहाँ मेमोरी रेफरेंस कॉपी हुआ? जी सर। ये चीज तो इस तरह है, सीधी सीधी। तो जब आप अरे एंड अरे में बात करते हैं ना, तब बात टेढ़ी बनती है कि डाटा कहीं और पड़ा है और उसका लेबल रेफरेंस कहीं और पड़ा है। तो फिर यह है कि रेफरेंस हो रहा है या डाटा हो रहा है। जब है ही सिंपल एक इंटीजर नंबर, तो उसमें डीप शैलो कॉपी नहीं होती, उसमें सीधा सीधा डाटा कॉपी होता है। यूं समझे हमेशा डीप ही होता है, शैलो तो हो ही नहीं सकता, रेफरेंस तो है ही नहीं उसका। जी सर। इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा जरा चेक करें ना मन्नू का आईक्यू लेवल क्या है। ये जो यहां पे अगर मैं प्रिंट करूंगा CLG और X लिखूंगा और CLG में Y लिखूंगा, दोनों में क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट होगा ना, दोनों में 10 प्रिंट होगा। अगर मैं X की वैल्यू 10 है, X कर दिया, अब X को अगर मैं 20 कर दूं, क्या Y में चेंज आएगी? जी सर। Y में चेंज आएगी? जी सर। ये तो कह रहा हूं ना, ज्यादा पढ़ाने से जरा घूम जाता दिमाग। यही तो मैंने पहले बताया, ये कॉन्सेप्ट काम बनो, अकल से काम लें बेटा। जब ये कहा तो एक ब्लॉक मेमोरी में बना, ये नया ब्लॉक बना, होता ही एक ब्लॉक है। जब यहाँ पे अलग अलग ही मेमोरी है, जो ही आपने Y किया चाहे X, उसने वैल्यू कॉपी कर ली। आम ये जो नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन में सीधा सीधा डाटा ही कॉपी होता है, उसमें मेमोरी और 2 चीजें होती ही नहीं। तो जब X में चेंज करते हैं तो Y में कोई चेंज नहीं आएगी। ओ सही। यानी ये प्रिमिटिव है, बेसिक डाटा टाइप है। कंफ्यूज होना शुरू, जैसे टॉपिक ज्यादा पढ़ेंगे, अब आप में से जो इंटेलिजेंट बंदा है उसकी रिवीजन करेगा, दिमाग को जरा सेंसेस में रखेगा। जी सर। नंबर में क्या होता है और अरे ऑब्जेक्ट, इसीलिए मैं आपको 2 हिस्सों में बता रहा हूं बातें कि भाई ये रेफरेंस टाइप्स हैं। तो इसमें यूं आप कह सकते हैं, अगर पहले कॉन्सेप्ट की बात करें
तो असल में इसमें शैलो या रेफरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें वो इशू ही नहीं आता, इसमें सीधा सीधा डाटा ही एक्चुअल डुप्लीकेट बन जाता है। यानी जब ये लाइन, इन दोनों की मेमोरी कैसे होगी, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू x की मेमोरी कैसे होगी, जिस तरह ये मैंने लिखा है कि यहां पे आपने लिखा पहली लाइन x और इसमें आ गया x और यहां पे आ गया 10। यहां पे अगर आप करें तो यहां पे आ गया 10 और जब आपने लिखा y इज इक्वल टू x, तो जो y अलहदा से ब्लॉक बनेगा, जो y अलहदा से ब्लॉक बनेगा यहां पे, हर लैंग्वेज में ऐसे है, सी लैंग्वेज में भी हर एक में के वैल्यू टाइप है, रेफरेंस टाइप है। यहां पे जब आएगा y, यहां पे देखें, सॉरी, यहां पे जब y बना तो मैं क्या कहूं, यहां पे y ने, y इज इक्वल टू, जब मैंने x किया, इस लाइन को जरा समझें, जब मैंने y इज इक्वल टू x किया है ये, तो मैं क्या कहूंगा, x का रेफरेंस कॉपी हुआ है या डाटा कॉपी हुआ है? तो भाई इसमें रेफरेंस होता ही नहीं, एक्चुअल डेटा ही कॉपी होता है, इसमें ये वो इश्यू नहीं आता कि दो चीजें अलग अलग, सीधी सीधी कॉपी बनती है, हर एक अपनी इंडिपेंडेंट होती है, एक में चेंज करें, ओरिजिनल में चेंज नहीं आती। पड्डा तो आता है जब आप डाटा अलहदा रख रहे हैं, रेफरेंस अलहदा, तो अब कॉपी करें, रेफरेंस कॉपी करें कि डाटा करें, इसमें तो दो चीजें अलग अलग हैं ही नहीं। ठीक है, इसलिए जब इसको मैं x को 10 से 20 करूंगा तो x अपने डाटे को चेंज करे, y को क्यों चेंज करे? जी सर। लेकिन जब आप अरे में जाते हैं वहां पे फड्डा ये है कि डाटा अलग है, रेफरेंस अलग है, आप इक्वल टू करें तो डाटा नहीं चेंज होता, वो उसी का ही रेफरेंस ले लेता है, इसलिए एक चेंज करेगा डुप्लीकेट तो ओरिजिनल में भी चेंज आ जाएगा क्योंकि उसने रेफरेंस लिया है, डाटा नहीं लिया। वहां डाटा और रेफरेंस की कंफ्यूजन है, दो चीजें हैं, जबकि सिंपल वेरिएबल में एक सीधी सीधी चीज चलती है, उसमें डाटा अलग नहीं होता, रेफरेंस अलग नहीं होता, सीधा सीधा आप कॉपी करते हैं, नया डाटा बन जाता है, उसमें ये इस तरह का पंगा आता ही नहीं कि हम डुप्लीकेट सोचें। गॉट द पॉइंट? जी सर। अच्छा जी, एक और सवाल पूछ लेते हैं फिर। मैंने ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए जिस तरह थोड़ा सा पूछा था कि इसमें ये प्रिमिटिव टाइप है, ये याद रखें, प्रिमिटिव में रेफरेंस नहीं है, प्रिमिटिव बेसिक टाइप, ये देखें वैल्यू टाइप है, इसमें सिर्फ एक वैल्यू है, रेफरेंस का काम ही नहीं है इसमें। जब वैल्यू है तो सीधी वैल्यू ही कॉपी हो जाएगी, डाटा ही कॉपी हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट और अरे वो जरा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, उसमें डाटा पड़ा है, अलग रेफरेंस है, क्या कॉपी करना है, डॉट 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 का मतलब उसका डाटा उठा के कॉपी करके नया रेफरेंस दो, या सिंपल इक्वल टू उसी को रेफर कर लो, डीप कॉपी बनाओ या शैलो कॉपी, समझा रही बातें? अच्छा, सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग भी रेफरेंस टाइप है, सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को भी अरे कहते हैं, अरे ऑफ कैरेक्टर्स। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग भी अरे ऑफ कैरेक्टर्स के तौर पर ट्रीट, एक अरे के तौर पर ट्रीट होती है। ओके, इसलिए वहां पे इसमें रेफरेंस टाइप का कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अगर मैं यहां पे एक और चेंज करूं, अभी देख लेते हैं जी, हमारे पास है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं, वैल्यू और रेफरेंस टाइप। अगर मैं एक रख लूं, एक चीज का टाइटल रख लूं T1 स्ट्रिंग है, चलें S1, मैं कर दूं जी मोबाइल है, और दूसरा मैं कर दूं वो भी मोबाइल है। अब ये तो सीधा सीधा अलग अलग डेटा है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं। अब इसमें ये तो बने अलग है, कंफ्यूजन वहां आता है कि जहां पे आप एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि S2 इक्वल टू S1, रेफरेंस एक हो गया। अब पहले मैं सोचूंगा ये जो स्ट्रिंग है क्या इसमें रेफरेंस होता है, तो मुझे पता चलेगा ये वैल्यू टाइप है, नंबर स्ट्रिंग बुलियन, ये सिंपल वैल्यू टाइप है। तो इसका मतलब है इसकी मेमोरी अब कैसे, पहले इसकी मेमोरी ज़हन में लाएं, कैसे ये दो चीजों की, हर लेट के साथ एक मेमोरी जुड़ी होती है, जब भी लेट का वर्ड आता है मेमोरी में एक ब्लॉक मिलता है।
तो इसकी मेमोरी किस तरह से होगी? इसकी मेमोरी जो है वो इस तरह से होगी कि एक ब्लॉक लेगा, एक ब्लॉक जिसमें लिखेगा मोबाइल, कोई अंदर पार्टीशन नहीं, कोई इंडेक्स नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, सीधी सीधा एक यूनिट मोबाइल। और इसको कोई इसके रेफरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं, यहां पे कह देगा ये S1 पहली स्ट्रिंग पड़ी। ठीक है जी, ये पहली मेमोरी बन गई। S2 इज इक्वल टू S1 कहा तो S2 का ब्लॉक बनेगा उसी तरह, रेफरेंस में भी बनना है S2 का ब्लॉक, S2 का S2। अब इसके अंदर इसका रेफरेंस लेगा या डाटा लेगा, क्या लेगा भाई? इसमें रेफरेंस तो है ही नहीं, ये तो वैल्यू टाइप है, सीधी सीधी वैल्यू यहां भी कॉपी वही हो जाएगी। कहां रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है? तो दो अलग अलग ब्लॉक है, अगर मैं इसमें चेंज करूं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें करूं तो इसमें, ये तो सीधे सीधे अपने अपने ब्लॉक होते हैं। तो वैल्यू टाइप जो होती है उसमें वो उसको कंफ्यूज नहीं आपने कर देना कि पुराने कॉन्सेप्ट ही भूल जाए। ये सीधा जिस तरह आम मैथ होता है कि ये वैल्यू, ये दोनों अलग अलग है। इसका मतलब अगर मैं S1 में नाम चेंज कर दूं और मैं इसको लिख दूं मोबाइल फोन, मोबाइल से इसका नाम चेंज करके मोबाइल फोन कर दूं, तो S2 में जो मैंने रखवाया था वो मोबाइल है, क्योंकि यहां पे अलग अलग ये रेफरेंस नहीं है, अपनी अपनी मेमोरी है। इसने मोबाइल से इसको आगे बढ़ा के, या इसमें मैं कट करके बताता हूं, इसने मोबाइल से हटा के ओवरराइड कर दिया है मोबाइल फोन। तो देखिए उसमें क्या फर्क पड़ना है बेचारे पे, क्योंकि वो किसी तरह से आपस में कनेक्टेड ही नहीं होता। जबकि रेफरेंस टाइप में चीजें कनेक्ट होती हैं, इक्वल टू करते हैं, तो रेफरेंस से उसी मेमोरी में, उसी घर में वो भी अपना जो है वो तीर डाल देता है कि यही है वो मेरा भी रेफरेंस मेमोरी यही। यहां पे अलग अलग है, कोई रेफरेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सीधा सीधा बाय नेम है। ये सिंपल जिस तरह मैथ होता है। सेव करें और इसको रन करें। मोबाइल फोन है, दूसरा मोबाइल ही रहा। तो जो मैं आपको पहले दिन से डिवीजन बता रहा हूं वो दोबारा आइटरेट अगर हम करें तो इसीलिए आपको पता चलना चाहिए कि मैं उनको बोलता हूं कि ये आपके पास वैल्यू टाइप्स कौन कौन सी हैं। वैल्यू टाइप्स कौन सी हैं? जिनमें नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन। जब इसमें वैल्यू दी जाए, इक्वल टू किया जाए, सीधे सीधे वैल्यू जाती है, कोई रेफरेंस इसमें आता ही नहीं। रेफरेंस टाइप का मतलब इसमें रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है। मेमोरी रेफरेंस होता है, अलग होता है, वैल्यू अलग होती है, डाटा दो हिस्सों में स्प्लिट होता है। और वो कौन कौन सी है? अरे और क्योंकि ये रेफरेंस टाइप है तो फिर यहां पे कॉन्सेप्ट बनता है कि रेफरेंस कॉपी हो रहा है, शैलो कॉपी है या डीप कॉपी है। शैलो कॉपी वर्सेस बामुकाबला डीप कॉपी, ये कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होते हैं। यहां पे सिर्फ होती है डीप कॉपी है, शैलो शूलो का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि सिर्फ रेफरेंस ले ले। डीप कॉपी ऑलवेज, यानी एक में चेंज करें ओरिजिनल में चेंज नहीं आएगा, डेटा उसमें डीप कॉपी या शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यानी सिंपल को आप डीप कॉपी कह सकते हैं ना कि उसका डाटा ही अलग है। इसमें असल में तो उसमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता ना कि शैलो या डीप का क्या। लेकिन अगर इसके लिहाज से आप बनाना चाहें तो उसमें ओनली वन ऑप्शन कि डाटा ही अलग बनना है, रेफरेंस का उसमें कोई चक्कर नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है अगर मैं यानी ये वेरिएबल लिखता हूं, इसकी मिसाल क्या है? अगर मैं लिखता हूं लेट एक्स इज इक्वल टू 10, अगेन इसको मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, लेट एक्स इज इक्वल टू 10, अगर मैं ये लिखता हूं तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास x अलहदा पड़ा है और 10 अलहदा पड़ा है और 10 का मेमोरी रेफरेंस है x में। वो तो सिर्फ ऐसे ही है कि एक मैंने x वाले ही बॉक्स के ऊपर एक पेन से लिख दिया लेबल, वो अलग नहीं। और अगर मैं इस तरह से करता हूं लेट अरे और उसमें मैं रखता हूं 10, 20, 30, तो अरे लेबल नहीं है,
ये अलग डेटा है और इनके लेबल अपने हैं, इनका लेबल 0 1 2 है, इंडेक्स इनका लेबल है, हाँ जी, हर एक का अपना लेबल है, हर एक का अपना लेबल है, ये 0 1 2 3 इनके अपने लेबल्स हैं, अपना डेटा है। तो फिर ये नाम क्या कर रहा है, अगर हर एक का अपना अरे और डेटा है तो सिर्फ ये देख लेता है ये कहां पे जाके स्टार्ट हो रहा है, वहां से 0 1 2 उस लेबल से आगे वो चलता है। हो गया, बिल्कुल। तो अब ये कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है आपको नहीं भूलनी चाहिए, क्यों भी अली, इज इट क्लियर? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, इसको दोबारा भी रिवाइज करूंगा, उसकी प्रैक्टिस करूंगा तो इंशाल्लाह थोड़ा ये समझ लो कि तुमने अगर बीसीएस वालों से आगे निकलना है ना, जो तुम्हारे डेवलपर है, तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो तुमसे आके समझेंगे यार ये एरर पीछे क्या आ रही है। जी सर ये मैं सेशन दोबारा रिवाइज करूंगा, अभी ऑफिस में था तो काम भी है तो बिल्कुल बिल्कुल, आपको देखें एक वीक मिल जाता है, आप लोगों को ये फायदा है जॉब के साथ 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 अगर रोज लेक्चर हो, अगले दिन अगला, अगले दिन अगला टॉपिक, तो फिर तो जो है वो आप लोग क्लैप्स करते हैं, क्योंकि अगले दिन फिर इतने टॉपिक आ गए, अगले दिन फिर इतने टॉपिक आ गए। तो जी अच्छा सर। जी, डीप कॉपी और थक तो नहीं गए आप लोग? नहीं सर। नहीं सर। चलें जी, थोड़ा सा ES6 बड़ा मजे की चीज है। ES6 में जो ऑपरेटर हमने पढ़ा है इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ, इसमें बड़ी अभी डेप्थ है। इसको क्या बोलते हैं? स्प्रेड ऑपरेटर। ये देखने को बड़ा मजे का स्वीट है, डॉट डॉट डॉट। स्प्रेड ऑपरेटर का दूसरा नाम क्या है? कॉपी ऑपरेटर, डीप कॉपी ऑपरेटर या कॉपी ऑपरेटर। कॉपी करनी हो जहां पे, इसका मकसद क्या है आपसे पूछा जाए, स्प्रेड ऑपरेटर का डीप कॉपी करना। और ऑब्वियसली डीप कॉपी किसी ना किसी रेफरेंस टाइप की ही होगी, लाइक अरे या ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब यहां से इसकी डेप्थ को ही देखते रहे ना तो एक हफ्ता भी पढ़ते नहीं खत्म होने वाली। लेकिन हम कुछ और एक्सप्लोर करेंगे। हमारे पास जो है, मैं अगर अरे को लूं, अरे और ऑब्जेक्ट दोनों में एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा सा ना 5 मिनट की ब्रेक करते हैं, मैं भी पानी पी लूं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। 4 से 5 मिनट। ओके सर। कहीं बाहर नहीं जाना आप लोग, 4 से 5 मिनट, फिर आधा घंटा लगाते हैं आप। ओके।
जी अस्सलाम वालेकुम। 4 नहीं थे 3 हो गए। वो एक लीव शायद कर गया। जी